Hello everyone. Good morning. How are you all? Anyone have any questions with yesterday's session? So I'll just do a recap. So कल वाले सेशन में हम लोगों ने बॉक्स मॉडल डिस्कस किया था जिसमें हमने मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स मॉडल, बॉर्डर, ठीक है, ये वाले टॉपिक्स डिस्कस किए थे. हेलो मैम, वॉइस ऑडिबल है? यस यस बिल्कुल. दीपक राय, कहाँ से हो बेटा आप? हेलो दीपक, दीपक राय, आप लोगों के बैच का है? दीपक राय और राहुल कुमार, कहाँ से हो बच्चा? दीपक राय, चैट बॉक्स में आप मैसेज करो, कहाँ से हो, किस कॉलेज? मेन कैंपस से हो या नहीं? दीपक राय, राहुल कुमार, प्लीज चैट बॉक्स ओपन है, किस कॉलेज से हो? केजीपीटीयू से हो? रजिस्टर्ड डेटा में तो नाम ही नहीं है राहुल कुमार. दीपक राय, आप कहाँ से हो? दोनों लोग प्लीज जल्दी बताओ, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ. राहुल कुमार, हाँ राहुल कुमार कंफर्म. दीपक राय, कहाँ से हो? पीटीयू से? यस या नो? जितने लोगों, प्लीज अभी ऑन द सेशन सभी लोग अपनी ट्रेनिंग आईडी का लास्ट टू टू डिजिट डाल के मैसेज करो तुरंत. मैम, जिसका नहीं होगा उसको रिमूव कर देना आप सेशन से. ओके. हर्षदीप साहेब, अपनी लास्ट टू डिजिट अपने डाल दो, जो आप लोगों की ट्रेनिंग आईडी मैंने दी थी लिस्ट में, मैसेज कर दो. हर्षदीप, राहुल, काव्या, दिव्या. शिवम, हो गया. और कौन है? दीपक राय, कहाँ से हो बेटा? सामिया से हो? ठीक है. तो वहां पे अपनी क्रेडेंशियल आईडी डालो. तो लास्ट में तुम लोगों को क्रेडेंशियल आईडी का पता है ना? अपनी लिखो वहां पर. 1133 नोट कर लो, अपनी क्रेडेंशियल आईडी. मैसेज, मैसेज कर दो वहां पर. ठीक है, कंटिन्यू. कंटिन्यू मैम, यू कैन कंटिन्यू. यस. ओके.
So team, I was just recalling what we covered in yesterday's session. So in yesterday's session, we talked about box model. In that, we particularly talked about margin, padding, border. Okay, this is what we saw yesterday. And apart from this, I talked about text and font. Okay, so text and font were two topics, and I talked about corresponding styling properties. ठीक है, तो हम लोगों ने ये किया था कल के लेक्चर में. तो किसी को कोई डाउट है? फर्स्टली आप लोगों ने कोड रन करके देखा मेरा, उसमें आपने देखा अब कि कैसे वो जो मैंने बताया था इंस्पेक्ट पे जाके कि आप एलिमेंट्स में सारा HTML कोड देख सकते हो और उसी के नीचे स्टाइल्स में आप CSS कोड देख सकते हो. ठीक है, और मैंने आप लोगों को फिर कल बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी बताई थी और उसका यूज. तो आप लोगों ने ट्राई किया कि जब हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं लगाते तो हमारी जो ओरिजिनल हाइट और विड्थ होती है उसमें पैडिंग बॉर्डर एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है. लेकिन हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाते हैं तो जो हाइट विड्थ देते हैं उतना ही रहता है, कंटेंट एरिया कम हो जाता है. ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? किसी को कुछ पूछना है? शुड आई रिपीट समथिंग फ्रॉम दिस? सुप्रीत, शिवम, साहिब, राहुल, दिव्या, दीपक, अर्शदीप. Team, like just let me know yes, no, is it clear, or you want to ask anything from that, or do you want me to repeat something from yesterday's lecture? कोड नहीं मिला. ठीक है, ओके. आप लोगों ने रिकॉर्डिंग तो मिली होगी ना, रिकॉर्डिंग में देखा होगा. ओके, जस्ट 1 सेकेंड. ओके ओके, ठीक है, अभी अपलोड नहीं हुआ है. I'll ask the team to share it, okay? Maybe because of some reason वो थोड़ा रह गया हो सकता है, तो टीम will share it. But anyways, किसी को कुछ पूछना है उसमें से? अगर कोई डाउट हो आप लोगों को, याद हो कुछ पूछना आपको? ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन. स्क्रीन विजिबल है? सो टीम, आज के सेशन में हम लोग, आज का सेशन थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए. मतलब जैसे कल बहुत जैसे फर्स्ट डे हमने CSS स्टार्ट की लाइक डे बिफोर येस्टरडे, एंड येस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट basically box model, which I said if you understand box model that means you understood like 30-35% of CSS. Okay, so इसलिए आज के लिए मैंने ऐसे टॉपिक्स पिक किए, लाइक छोटे छोटे टॉपिक्स है ये CSS के, येट वेरी इंपॉर्टेंट. और आप लोगों को भी समझने में CSS, मतलब ये मैं ये नहीं कह रही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है इंपॉर्टेंट, बट ये छोटे छोटे टॉपिक है, लाइक हेवी टॉपिक्स नहीं है आज के लिए. ठीक है, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए. ये यूज बहुत होंगे, लेकिन जैसे सूडो क्लास, कॉम्बिनेटर्स, आप अगर एक वेबसाइट पे काम करें तो एवरीडे यू आर गोइंग टू यूज आइकन्स, एवरीडे यू आर गोइंग टू यूज डिस्प्ले प्रॉपर्टी, एवरीडे यू आर गोइंग टू यूज सूडो एलिमेंट, सूडो क्लास एंड कॉम्बिनेटर्स. ये ऐसे टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन आप रोज यूज करते हो. जैसे बॉक्स मॉडल बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसे है स्मॉल बट बहुत इंपॉर्टेंट. आप एवरीडे कोड में टॉपिक्स को यूज करते हो. तो आज हम ये वाले टॉपिक्स करेंगे. ठीक है, ये मैंने इसलिए आज का लेक्चर थोड़ा इसलिए ऐसे रखा है ताकि आप लोगों को एकदम से व्हाट शुड आई से लाइक हैवी ना लगे कि एकदम से इतनी सारी हैवी टॉपिक्स हो गए. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है आइकन्स. तो अब आइकन्स हमें अगर अपनी वेबसाइट में ऐड करने हैं, ठीक है, तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं? तो वेबसाइट में आइकन्स ऐड करने के लिए हम लोग सिंपली थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करते हैं. ठीक है, तो जब भी आपको अपनी वेबसाइट पे आइकन्स ऐड करने हैं तो आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करोगे.
अब क्या है कि आइकन्स किसको बोल रही हूँ, इसको, जैसे फेसबुक का आइकन हो गया, इंस्टाग्राम का आइकन हो गया, मैंने आप लोगों को इमेज ऐड करके तो दिखाया ही है ऑब्वियसली, बट अगर आपको आइकन चाहिए, जैसे आपको डिलीट का आइकन चाहिए, राइट, आपकी वेबसाइट, अब अमेजोन लेट से जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये इंडियन फ्लैग का आइकन है, ये कार्ट है, उसके बाद आप कार्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन भी दिखेगा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन भी मिलेगा, ये देखो डिलीट, ठीक है। अब कभी कभी क्या है, कुछ वेबसाइट में डिलीट के वर्ड की जगह आइकन रहते हैं, जैसे यहाँ सर्च का आइकन आ गया, ये लोकेशन का आइकन आ गया, ठीक है, इन आइकन्स की मैं बात करूँ, यूजर का आइकन आ गया, तो आपको जब ये आइकन्स चाहिए होंगे, आप सिंपली क्या करोगे, खुद से कुछ भी नहीं करना, आपको इन 3 वेबसाइट्स कोई भी एक यूज कर लो, जो भी आपको पसंद है, या जिसमें भी आपको अपनी रिक्वायरमेंट की वेबसाइट में आइकन्स मिल रहे हैं, आप वो वाली वेबसाइट थर्ड पार्टी यूज करें, ठीक है। अभी जैसे कल मैंने आप लोगों को गूगल फॉन्ट्स बताया था, राइट, गूगल फॉन्ट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो गूगल फॉन्ट्स मैंने कल आप लोगों को बताया था कि इट्स अ थर्ड पार्टी आइकन, थर्ड पार्टी फॉन्ट, जैसे कल मैंने प्ले विद राइट समथिंग वाला किया था यूज, मलिश वाला यूज किया था, तो बेसिकली क्या है, थर्ड पार्टी में फॉन्ट यूज करी थी, फॉन्ट फैमिली या थीम फॉन्ट, ठीक है, वैसे ही सेम अब वेबसाइट के लिए, सिमिलरली फॉर अ वेबसाइट यू नीड आइकन्स, ठीक है। अब आपको वेबसाइट को अगर अपने अच्छे से स्टाइल करना है, उसको और फैंसी बनाना है, तो आपको आइकन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें सीएसएस का कोई इन रोल नहीं है, ये इट्स एचटीएमएल पार्ट होंगी, आपको एचटीएमएल में डालना है, ये आइकन्स इन कंपनीज, जो मैंने कंपनीज के नाम लिखे, जैसे बूटस्ट्रैप आइकन, गूगल आइकन, फॉन्ट ऑसम आइकन, इन कंपनीज ने ये आइकन्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू यूज दैम, ओके, वी आर जस्ट गोइंग टू यूज दोस आइकन्स, दैट्स इट, ठीक है। तो अब ये मैंने ये 3 लिखी है, बट ऑब्वियसली देयर आर मोर वेबसाइट्स, देयर आर मोर ब्रांड आउट देयर जो आपको और आइकन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ये मैंने इसलिए मेंशन किया, ये दोनों फ्री हैं, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल फ्री है, फॉन्ट ऑसम में आइकन्स फ्री भी हैं और पेड भी है, ठीक है, तो मैं आपको तीनों ही दिखा देती हूँ वन बाय वन। बूटस्ट्रैप और गूगल आइकन्स तो लिमिटेड है बट फ्री टू यूज है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये फॉन्ट ऑसम दिखा रही हूँ, तो फॉन्ट ऑसम के लिए थोड़ी सी नॉलेज दे देती हूँ कि 2012 में इसका फर्स्ट रिलीज आया था, जिसमें इन्होंने आइकन, मतलब आप वर्जन देख सकते हो, लेटेस्ट अभी आई थिंक इसका 6th वर्जन चल रहा है आज, ठीक है, और इससे पहले आप इसके डॉक्यूमेंट में जाके पढ़ सकते हो कि 2012 में पहला वर्जन आया था, उसके बाद लेटेस्ट 6th, तो यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने आइकन्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो आइकन्स की लाइब्रेरी, जो फ्री आइकन है, अब ये 6th वर्जन में ना इन्होंने देखो पेड आइकन्स भी है और फ्री आइकन्स भी है, ठीक है, ये देखो ये फ्री है और बहुत सारे प्रो वाले पेड होते हैं बेसिकली, तो आपको जो, वैसे आपको कोडिंग से रिलेटेड आइकन्स चाहिए तो आप इस पे क्लिक कर दो, आपको सारे आइकन्स कोडिंग से रिलेटेड सी मिल जाएंगे, और जो आप यहाँ पे प्रो देख रहे हो ना, प्रो का मतलब है ये पेड है, मतलब आपको पे करना पड़ेगा उनके लिए, तो इसके आप फ्री एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि अब मैं ये 3 बार्स की बात करूं, राइट, इसको बोलते हैं हैमबर्गर बटन, मतलब हमारी वेब डेवलपमेंट की दुनिया में, आई वुड से इन द वर्ल्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट वी कॉल दिस एज हैमबर्गर बटन, ठीक है। अब ये 3 लाइंस आप देख रहे हो, कोई मुझे बता सकता है वेयर हैव यू सीन दीज 3 लाइंस, ये हम बहुत यूज करते हैं, आप लोगों ने कभी देखी ये 3 लाइंस, कहाँ पे देखी होंगी ये बार्स, इसको हैमबर्गर बटन कहते हैं, हैव यू गाइस सीन दिस इन अ रियल टाइम वेबसाइट, मतलब कभी वेबसाइट में देखी है 3 लाइंस, एनीवन? Have you guys experienced these 3 lines somewhere, these 3 bars, right? ये आप, मैं बताती हूँ, ये जब आप वेबसाइट्स को मिनिमाइज करते हो ना, लेट्स से मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया, ठीक है, ये देखो ये 3 लाइन आ रही है ना, ये 3 बार्स इसको बोलते हैं, आप जब अपनी वेबसाइट को मिनिमाइज करोगे, राइट, मतलब ये वेबसाइट को जब आप मोबाइल फोन के अंदर खोलोगे, राइट, तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे ये 3 लाइन्स आ रही है, ठीक है, यहाँ पे ये 3 लाइन्स आ रही है, इसको बोलते हैं, मतलब वेब डेवलपमेंट में इसको बोलते हैं हैमबर्गर बटन, ठीक है। अब ये 3 लाइंस है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आपको ये चाहिए होगा आइकन तो आप यहाँ से यूज कर लोगे, एक तो वे है आप खुद क्रिएट करो वो 3 लाइंस डिव टैग्स वगैरह यूज करके, या फिर आप सिंपली ये आइकन्स यूज कर सकते हो,
और यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं यूजर, आपको यूजर आइकन चाहिए तो आपको यूजर आइकन मिल जाएगा। सी यूजर से रिलेटेड ही इतने सारे आइकन है। अब आप खुद देखो, इन्होंने सिर्फ एक ही फ्री आइकन दिया हुआ है, बाकी सारे पेड है। प्रो मतलब पेड हो गया, आपको पे करना पड़ेगा। फॉन्ट ऑसम ऐसी वेबसाइट है, 2012 में इसका फर्स्ट वर्जन आया था, जब जब इन्होंने फ्री आइकन्स दिए थे, फिर धीरे धीरे 6 लेटेस्ट और बहुत सारे आइकन्स इसके पेड है। ठीक है, आपको जो भी चाहिए, अगर आपको कोई फ्री चाहिए इसमें से आप कर सकते हो। आप सपोज आपको गेमिंग पसंद है तो आपको गेमिंग के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब जैसे विश लिस्ट वाला मैं अगर बात करूँ, ई कॉमर्स वेबसाइट्स में विश लिस्ट वाला आइकन आता है, हार्ट वाला, राइट, तो आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये वेबसाइट होगी एक। सेकेंड वेबसाइट हमारी होगी बूटस्ट्रैप आइकन। ठीक है, बूटस्ट्रैप आइकन में लिमिटेड आइकन्स अनडाउटेडली लिमिटेडली मिलेंगे आपको थोड़े, बट ये सारे ही फ्री है। ये देखिए सारे फ्री आइकन्स है, इतने सारे हैं, इतने सारे हैं। बेटर कि आपको जो चाहिए सर्च कर लो। आपको सपोज इंस्टाग्राम चाहिए तो इंस्टाग्राम पे यूज कैसे करना है मैं बताऊंगी, नो वरीज। अभी मैं सिर्फ आइकन्स बता रही हूँ। आपको ऐसे थ्रेड्स का चाहिए कुछ भी तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप का चाहिए तो व्हाट्सएप का भी ऐड कर सकते हो। सी आगे, अब थर्ड है हमारे पास गूगल आइकन। ठीक है, जैसे गूगल फॉन्ट किया था ना कल, वैसे इन्होंने आइकन्स भी दिए। वैसी वो मेन्यू वाला मैं बोल रही थी ना, बार वाला हैमबर्गर बटन, ये यहाँ पे क्रॉस का है, होम का है, सर्च का है, सर्च डिलीट। ठीक है, ये सारे आइकन, फेवरेट वाला, ये सारे आइकन है, ये भी फ्री है, लिमिटेड है बट फ्री है सारे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, अब यूज करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जो मैंने कल आप लोगों को गूगल फॉन्ट में सिखाया था। तो प्रोसेस इज वेरी सेम। और आप ये याद हमेशा ही लेकिन हमेशा के लिए याद करना, जब भी कोई अपनी वेबसाइट से के अलावा, जैसे मेरी वेबसाइट है, ठीक है, इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी चीज यूज कर रहे हो ना, कोई भी थर्ड पार्टी, चाहे वो आइकन है, फॉन्ट है, कोई इमेज, इन फ्यूचर और भी चीजें आएंगी, उसके लिए हमेशा एक सीडीएन लिंक चाहिए होगा। सीडीएन लिंक होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कल ही बताया था सीडीएन लिंक, वो कहाँ पे डालते हैं, हमेशा हेड सेक्शन के अंदर। वो क्या करेगा, बेसिकली आपको अलाउ कर देता है। वो सीडीएन लिंक का यूज क्या होता है, वो आपको अलाउ कर देता है बेसिकली यूज करने के लिए सारा आइकन्स को, या जिसके लिए भी आप यूज कर रहे हैं। लेट्स से इफ आई एम यूजिंग इट फॉर गूगल फॉन्ट, देन इट विल अलाउ मी टू यूज एनी फॉन्ट व्हिचएवर सीडीएन लिंक आई एम एडिंग, जिसे कल ऐड किया था। ठीक है, तो ये सीडीएन लिंक मतलब ये एक लिंक है जो आपको थर्ड पार्टी जो भी आप यूज कर रहे हो उसका एक्सेस दे देता है अपने कोड में। आप इसको ऐसे मान के चल सकते हो। ठीक है, तो ये जो आइकन्स आप ये देख रहे हो, ये पेड नहीं है, ये तो वेबसाइट के बिल्कुल फ्री है, लेकिन इनको यूज करने के लिए आपको सीडीएन लिंक लगेगा, जैसे कल गूगल फॉन्ट, क्योंकि ये थर्ड पार्टी चीज में अपनी वेबसाइट में डाल रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं ये लिंक दे देती हूँ आप लोगों को, आप लोग साइड बाय साइड ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ कि गूगल बूटस्ट्रैप आइकन में आपको इस लिंक पे स्क्रॉल करते जाओ, बिल्कुल एंड में आ जाओ। ठीक है, आप बिल्कुल एंड में आओगे, या फिर एक काम करो, यहाँ सर्च कर लो तो भी थोड़ा काम इजी हो जाएगा। इंस्टाग्राम सर्च कर लो तो ये थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सीडीएन दिख जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, पैकेज मैनेजर डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर सीडीएन। ठीक है, अभी आपको सीडीएन पे ध्यान देना है। सीडीएन में आप यहाँ पे आओ और ये पहली लाइन को कॉपी कर दो। ठीक है, सीडीएन में आओ और इस पहली लाइन को कॉपी कर दो और इसको कहाँ पे पेस्ट कर दो, हेड पे, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सीडीएन बूटस्ट्रैप आइकन्स। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप आइकन्स का सीडीएन है। अब ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, मैंने कॉपी किया, यहाँ पे ऐड कर दिया। अब एक ये तो एक वे हो गया हेड सेक्शन में डालने का। ठीक है, एक और वे होता है, अगर आप यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, ये इंपोर्ट, जब भी आपको @ इंपोर्ट स्टेटमेंट दिखेगी ना, यूआरएल, ये होती है सीएसएस फाइल के लिए। ठीक है, ये इनफैक्ट आप अगर आप लोगों ने ध्यान से देखो ना, कोई गूगल फॉन्ट वाले में भी ये था कि अगर आपको कोई आइकन आपको सीएसएस फाइल के थ्रू भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई आइकन सीएसएस फाइल में ही चाहिए, सिर्फ एचटीएमएल में नहीं चाहिए, सपोज मुझे यहाँ से नहीं डालना आइकन, कोई मेरी फंक्शनैलिटी आएगी, कोई रिक्वायरमेंट आएगी, तो तब मैं सीएसएस से ऐड कर दूंगी, लेट्स से। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं टीम, हम सीएसएस में ऐड कर देते हैं। मतलब अगर मुझे ये आइकन सिर्फ सीएसएस फाइल में चाहिए होता तो मैं यहाँ ऐड कर देती। अगर मुझे आइकन एचटीएमएल में और सीएसएस दोनों में चाहिए तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है, एक ही जगह ऐड करना है। अगर तो ये आइकन आपको सीएसएस फाइल में लिखना है कहीं पे, तो सिर्फ ये ऐड कर दो इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट।
अगर आपको कोई आइकन या कोई भी फॉन्ट का जैसे बताया था HTML और CSS दोनों में चाहिए तो आप हेड सेक्शन में ऐड करो, क्योंकि जब ये हेड सेक्शन में होता है तो ये हर जगह अवेलेबल हो जाता है आपके लिए। ठीक है, CSS हमेशा एंड में डालना, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब उसको यूज कैसे करना है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया सीरियल लिंक ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है जो भी आइकन चाहिए यहाँ पे सर्च कर लो, मैंने इंस्टाग्राम किया, क्लिक ऑन इट। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी कर दो, इस कोड को कॉपी कर दो और सिंपली अपने HTML में जाके पेस्ट कर दो, दैट्स इट। आपका आइकन आ जाएगा इंस्टाग्राम। सी, कैन यू ऑल सी इंस्टाग्राम का आइकन आ रहा है यहाँ पे, और इसकी स्टाइलिंग बिल्कुल सेम होगी जैसे आप CSS करते हो। लाइक कलर मैंने इसको पिंक कर दिया तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। सी, इंस्टाग्राम का आइकन पिंक कलर का हो गया। ठीक है, तो ऐसे आइकन्स ऐड हो जाते हैं। सिंपली थर्ड पार्टी आइकन्स को यूज करो, उसको कॉपी करो CDN को, फिर उसके बाद उस कोड को आए और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, अब इसी को ऐड करने के लिए इन्होंने डाउनलोड SVG, आप इसको इमेज की तरह डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ये दे रखा है, अगर CSS में इस इमेज को यूज करना होता है, इस आइकन को, अगर सपोज करो आपको CSS फाइल में इस आइकन को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ नहीं चाहिए, HTML में नहीं चाहिए। लेट्स से इसको मैं हटा देती हूँ। लेट्स से मुझे HTML में ये आइकन नहीं चाहिए, मुझे CSS फाइल में चाहिए होता। ठीक है, तो मैं क्या करती, इंपोर्ट का लिंक डालती। ठीक है, HTML में नहीं चाहिए, सिर्फ CSS में। तो उसके बाद ये कोड है, अगर आपको CSS में डालना है ना इसको, तो इसका कोड ये आएगा। मतलब कि आपको जहां भी आप अप्लाई करोगे, लेट्स से आप इसको कहीं पे भी यूज करो, तो उसका कोड ये है। जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हो तो उसका कोड ये है। सी, अगर HTML में भी इसकी जगह आपको कोड डालना है तो आप ये कोड भी डाल सकते। ठीक है, बट आपको प्रेफर यूज करना है आई टैग यूज करो, तो सिंपली यहाँ पे ऐड करती हूँ। ठीक है, और ये याद रखना कि आपके जितने भी आइकन्स हैं या तो आई में रैप्ड होते हैं या फिर स्पैन में होते हैं, तो हम लोग सिंपली आई में या स्पैन में रैप करते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, तो अब आप मान के चलो बैकएंड में ऐसी क्लास बनी हुई है। ठीक है, देखो कोड देखो क्या है, आई क्लास इज इक्वल टू BI स्पेस BI हाइफन इंस्टाग्राम। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि अगर क्लास के बीच में स्पेस हो, इसका मतलब ये है कि दो क्लासेस एडेड है। ठीक है, पहली तो ये स्टडी होगी यहाँ से। सेकेंडली मैंने कहा कि IS पैन में ऐड होते हैं जनरली। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, ये जो लिंक डाल रहे हो ना क्लाउड पे कहीं पे पड़ा हुआ है, ये लिंक आपको बेसिकली ये प्रोवाइड कर रहे हैं क्लासेस। ठीक है, तो जब मैंने ये BI स्पेस BI इंस्टाग्राम लिखा, मतलब बैकएंड में कहीं पे जहां भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, वहां पे ये क्लासेस ऑलरेडी बनी पड़ी है, जो आपको ये इंस्टाग्राम आइकन का स्ट्रक्चर देती है। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ CDN लिंक ऐड किया और ये क्लास ऐड कर दी। ठीक है, अब इसमें आप कुछ भी याद नहीं करना है, जब भी यूज करना हो उस वेबसाइट पे जाओ और यूज कर। ठीक है, एक दो और करते, लेट्स से यूजर हो गया। ठीक है, अब मैं ये वाला क्लिक करूंगी, इस पे कॉपी करूंगी और इस पे पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, अब आप देखना यहाँ पे आइकन आ जाएगा, सी पीपल आइकन आ गया। तो आपको सिर्फ ये वन टाइम प्रोसेस है, वन टाइम ये लिंक डालना है, बूटस्ट्रैप का यूज करो और फिर उसी के आइकन यूज करना। अगर किसी और के आइकन यूज करो, लेट्स से आप मटेरियल सिंबल्स यूज कर रही है गूगल के, गूगल आइकन, तो उसका कॉपी कर लो, इस पे क्लिक करो। ठीक है, डाउनलोड भी कर सकते हो SVG PNG, या फिर ये देखो ये CDN लिंक है इसका टी, ये CDN लिंक कॉपी करके हेड में डाल दो और नीचे आपको इसका कोड में मिल जाएगा। ये रहा देखो, स्पैन टैग में रैप्ड है, कैन यू ऑल सी, स्पैन टैग में रैप्ड है यहाँ। और मैंने कहा था आइकन या तो आई में मिलेंगे या स्पैन में मिलेंगे, इनलाइन में मिलेंगे, बेसिकली इनलाइन एलिमेंट। तो ये स्पैन टैग में रैप्ड है, इससे पहले हेड सेक्शन में ये कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, तब कोई भी आइकन यूज कर सकते हो। अगर आपको फॉन्ट ऑसम यूज करना है, उसका प्रोसेस भी सेम है, उसका CDN लिंक कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और उसके आइकन्स कॉपी करके यहाँ ऐड कर दिया। दिस इज हाउ यू ऐड द आइकन्स। अगर आप में से कोई सपोज ग्राफिक डिजाइनर भी है, अगर किसी को डोबी वगैरह आता है, तो आपके आइकन खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको जिसको आता है उसको पता ही होगा, वो SVG फॉर्मेट में या PNG में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बस वो अगर आपको आता है वो भी कर सकते हो, ट्राई एज अ प्रैक्टिस, बट यहाँ पे आप थर्ड पार्टी यूज कर सकते
ठीक है। तो एक बात याद रखना, जब ये नहीं, सिर्फ वैसे भी थर्ड पार्टी कुछ भी यूज कर रहे हो अपनी वेबसाइट के अलावा कुछ भी, तो हमेशा एक आपको सीरियल लिंक मिलेगा। ये सीरियल लिंक इसलिए ऐड किए क्योंकि जो क्लासेस हैं वो बेसिकली सीरियल लिंक से आते हैं, क्योंकि बैकएंड में कहीं पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन जहाँ भी होगी वहां ये क्लासेस बनी होगी, तो मैं ये कोड डालूं तो वो लिंक्स वहां से आ जाएगी। आप भी कंट्रोल क्लिक करके भी खोल सकते हो। ये देखो, मैंने इस पे कंट्रोल क्लिक किया लिंक पे, ठीक है, लिंक खोला, ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन है इसकी। पढ़ भी मतलब पढ़ने का वैसे इसमें कुछ है नहीं, पर देख सकते हो ये डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने लिखी है। ठीक है। अब एक और चीज तो आती है, ये कॉपी बाय इंस्टाग्राम कॉपी कर लो। ठीक है, मैंने ये डॉक्यूमेंट, ये लिंक को कॉपी कर लो, ठीक है, और इसको ब्राउजर में खोलो। अब ना इस क्लास को सर्च करो, BI इंस्टाग्राम। ठीक है, आप यहाँ पे खुद देखो यहाँ पे BI इंस्टाग्राम देखो डॉट। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो मैंने क्लास कौन सी डाली है, बाय हाइफन इंस्टाग्राम, और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में सी डॉट इंस्टाग्राम क्लास बनी हुई है। दैट मीन्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये एक्चुअली करेक्ट है। तो मैंने अभी तक जो हमने कल क्लास में पढ़ा था ना, कि आप यहाँ पे क्लास नेम लगा दो और फिर हम लोग उसको डॉट CSS फाइल में डॉट से कॉल करते क्लास को। ठीक है, तो आप इमेजिन करो इन्होंने यहाँ पे बाय इंस्टाग्राम क्लास बनाई हुई है, और वो यहाँ पे आप देख भी सकते हो। इस लिंक पे जाओगे ना, सर्च करो बाय इंस्टाग्राम सी डॉट बाय, तो ये देखो ये बना हुआ है, इन्होंने बनाई हुई है, क्लास लगाई हुई है। ठीक है, और ये CSS फाइल ही है, ये देखो min डॉट CSS फाइल। तो इन्होंने बस पहले से बना के रखे हुए CSS वगैरह लगा के आइकन्स, हम उन्हें यूज कर रहे हैं। अब क्लियर है सबको कि कैसे यहाँ पे आ रहा है आइकन, कि ये जो लिंक ऐड किया है, इस लिंक पे आप जाओगे तो आपको एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। उस डॉक्यूमेंटेशन में आपने कौन सी क्लास लिखी है, बाय इंस्टाग्राम, तो आप खुद देख सकते हो कि ये बाय इंस्टाग्राम क्लास है एक्चुअली बनी हुई है सी, और यही मैंने यहाँ पे ऐड किया। ये मिली मुझे कहाँ से, डॉक्यूमेंटेशन से। क्लियर, आइकन्स कैसे ऐड करनी क्लियर है सबको। और ये रिलेशन पता लग गया कि कैसे वो क्लास उन्होंने इस बैकएंड में बना के इस डॉक्यूमेंट पे पोस्ट करी हुई है, और कैसे हम उसको अपने कोड में यूज कर रहे हैं। तो जैसे हम क्लासेस ऐड करते हैं, बिल्कुल इन्होंने भी ऐसे ही ऐड किया, पर ऐसे भी इतना इन्होंने पहले से बना के रखा हुआ है। क्लियर, आइकन्स इज क्लियर टू ऑल। और आप एक बारी में दो कंपनी के आइकन्स यूज कर सकते हो, मतलब मैं यहाँ पे गूगल आइकन्स का लिंक डालूंगी हेड सेक्शन में, और यहाँ पे मैं उसका कोड भी लिख सकती हूँ। ठीक है, सिर्फ ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कॉपी पेस्ट थिंग। और CSS के थ्रू आप स्टाइलिंग यूज कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप फॉन्ट साइज भी सेट कर सकते हो आइकन पे, यू कैन डू दैट आल्सो। सी, ये 20 पिक्सल हो गया ये वाला icon। नेक्स्ट है डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिस्प्ले इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट CSS प्रॉपर्टी फॉर कंट्रोलिंग लेआउट। तो जब भी आपको CSS का लेआउट हैंडल करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आप लोगों को याद होगा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है, HTML में मैंने टॉपिक पढ़ाया था कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होते हैं, और वो पूरी विड्थ लेते हैं 100%। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है, जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, वो लेते हैं उतनी स्पेस जो भी उनको प्रोवाइडेड होते हैं, वो सेम लाइन रहते हैं, जो भी उनके पेरेंट एलिमेंट के पास स्पेस होगी उसके पास उतनी होगी। तो अब क्या है, HTML बाय डिफॉल्ट हर, अब फिर से वही चीज, ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइलिंग। ठीक है, अब यहाँ से अब मैं बोल रही हूँ इमेज इनलाइन एलिमेंट है, मैंने बोला इमेज इनलाइन एलिमेंट है, मैंने क्यों बोला, क्योंकि उसके पास बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी पहले से ही है, डिस्प्ले इनलाइन उसके पास ऑलरेडी है। तो यहाँ से फिर आप बोल सकते हो कि इमेज को मैं इनलाइन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसके पास डिस्प्ले इनलाइन डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कल मैंने जब आप लोगों को पी टैग अच्छे से समझाया था ना कि टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, जब मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज बता रही थी, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट इज डिफॉल्ट, कि जब भी आप कोई नया टेक्स्ट डालोगे वो लेफ्ट से ही स्टार्ट होगा, उसको फिर आप चेंज करके सेंटर और राइट कर रहे हो, तो डिफॉल्ट वैल्यू होती है जो ब्राउजर डिफॉल्ट दे रहा है, जो ब्राउजर खुद से डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा है। तो वैसे ही जब मैं div टैग, हेडर सेक्शन, इनकी बात करूंगी तो वो हो गए ब्लॉक लेवल, तो मतलब बाय डिफॉल्ट उनके पास ब्लॉक हाइफन डिस्प्ले हाइफन ब्लॉक प्रॉपर्टी ऑलरेडी एडेड है, इससे हम ये भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टी उनपे बाय डिफॉल्ट एडेड है दैट इज कॉल्ड डिस्प्ले। तो हम लोग अब ये
डिस्प्ले प्रॉपर्टी ही देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो द डिस्प्ले प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ an element is displayed. Every HTML element has a default display value, जैसे कि मैंने अभी कहा कि हर HTML एलिमेंट का डिफॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता है। और अब आपको पता लगेगा कि क्यों मैंने उनको कैटेगराइज किया था इनलाइन और ब्लॉक में, क्योंकि उनके पास डिफॉल्ट ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी ऑलरेडी हर एलिमेंट के पास। Value depending upon what type of element it is, the default display value for most element is inline and block, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, एक जैसे मैंने ये आई टैग बनाया, ठीक है, आप खुद देख सकते हो। तो मैं ये मान सकती हूँ कि इस आई के ऊपर डिफॉल्ट स्टाइलिंग कौन सी है, डिस्प्ले इनलाइन, इसी वजह से ये सेम लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ पी टैग, उसमें मैं एक डाल देती हूँ हेलो, उसमें मैं डाल देती हूँ स्पैन टैग विधुन, लेट्स से विधुन लर्निफाई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ये टेक्स्ट। अब आप लोग खुद देख सकते हो, ठीक है। पी टैग क्या होता है, ब्लॉक लेवल। तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि पी मेरा एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास ऑलरेडी टाइप जो स्टाइलिंग है डिस्प्ले ब्लॉक एडेड है, ऑलरेडी डिफॉल्ट डला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ आई इज माई इनलाइन एलिमेंट जिसके पास बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले कॉलन इनलाइन प्रॉपर्टी डली हुई है, ठीक है। तो अब मुझे पता है डिफॉल्ट वैल्यूज जो होती है हम उनको बदल सकते हैं, जैसे कल मैंने टेक्स्ट के लिए बदली थी, कल जब हमने टेक्स्ट किया था ना तब मैंने आपको बताया था यहाँ पे, देखो कि बाय डिफॉल्ट कि जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू टेक्स्ट की होती है लेफ्ट, आप उसको सेंटर राइट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट वैल्यू टेक्स्ट डेकोरेशन हर एलिमेंट की होती है नन, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपकी वैल्यू होती है यहाँ पे इनिशियल, अपर केस लोअर केस कैपिटलाइज आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट जो जैसे पी एलिमेंट में टेक्स्ट डाला, now by default this element, this content is having some font size by default, then you can change it using font size property. Similarly, display is also a by default property already present on these elements. Either it will be inline, mostly either it will be inline or block. Now, since it is default, I am allowed to change it as well. मतलब ये लिखी तो है बट मैं इसको बदल भी सकती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा पी और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्पैन टैग, ठीक है। अब इस स्पैन टैग पे मैंने लिखा स्टाइल डिस्प्ले कॉलन। अब स्पैन टैग विद लोनिफाई इज इनलाइन राइट नाउ, मैंने लिख दिया बाय डिफॉल्ट स्पैन क्या इनलाइन, ठीक है। मैं इसको कर दूंगी ब्लॉक, अब ये चल जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। तो मैंने इस स्पैन टैग को, अब आप देख सकते हो मैंने इस स्पैन टैग को जो बाय डिफॉल्ट इनलाइन होता है मैंने इसको चेंज करके कर दिया ब्लॉक, और यू कैन सी इट हियर आल्सो, you can see it here also, it is shifted to the next line, okay. Similarly here this is a inline element, okay. Similarly here it's a block level element, in that I have created one inline element. Now I've made this inline element block, okay. अब p tag की अगर मैं बात करूं, hello क्यों next line में आ रहा है, क्योंकि p tag है, p tag is a block level। अब मैं इसको चेंज करके inline कर सकती हूँ, सी। अब आप देखना हेलो वहीं पे चला गया, क्यों, क्योंकि पी टैग को मैंने पी टैग को पूरा बना दिया इनलाइन, पी टैग को पूरा इनलाइन बना दिया, तो वो ऑब्वियसली से ऊपर वाली लाइन में शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये अब पी क्या होगा, इनलाइन की तरह ट्रीट होगा, नॉट लाइक ब्लॉक। तो हर एलिमेंट की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है इनलाइन एंड ब्लॉक, आप उसको भी चेंज कर सकते हो यूजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी, क्योंकि डिस्प्ले प्रॉपर्टी ही बाय डिफॉल्ट सबकी ऐड होती है। यहाँ लिखा भी है मैंने कि एवरी एचटीएमएल एलिमेंट हैव अ डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू ईदर ब्लॉक और इनलाइन, उसको फिर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पी टैग जो ब्लॉक था उसको इनलाइन बना दिया, स्पैन टैग जो इनलाइन था उसको मैंने ब्लॉक बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये इनलाइन और ब्लॉक हो गया, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वैल्यू है डिस्प्ले की इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। अब मैं वो उसके लिए एक डिफरेंट एग्जांपल ले लेती हूँ। लेट्स से देयर इज अ div tag, इसके अंदर फिर मैंने एक आई टैग डाला, लेट्स से हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक div टैग है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे डाला लॉरम इप्सम और यहाँ पे आई टैग है। आप खुद देख सकते हो div इज अ ब्लॉक लेवल, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा, एंड आई इज अ इनलाइन एलिमेंट, ठीक है, तो वो यहीं पे है। अब मैं यहाँ करूंगी इस वाले को मैं लिखूंगी स्टाइल इज इक्वल टू डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करूंगी,
ठीक है, मैं डिफरेंस बताती हूँ दोनों में क्या है। इनलाइन तो और ब्लॉक आई होप क्लियर हो गया। इनलाइन तो वो होता है जो सेम लाइन में रहता है, ब्लॉक होता है जो नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट होता है। ठीक है, और इनकी डिफॉल्ट वैल्यू पी की ब्लॉक थी, मैंने इसको इनलाइन कर दिया तो इसलिए ये ऊपर चला गया। स्पैन टैग इनलाइन था, मैंने इसको ब्लॉक करा है तो इसलिए नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, अब इसके अलावा होती है इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉकिंग तब यूज करते हैं जब आपको रहना तो सेम लाइन में ही है। ठीक है, आपको रहना तो सेम लाइन में ही है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 1 मिनट के लिए इसको हटा देती हूँ, इसको हटा देती हूँ। इन अभी आई टैग है वो इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, तो वैसे भी सेम लाइन में ही है। अब मैंने इसको इनलाइन ब्लॉक किया, देखो आउटपुट वाइज आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा। ठीक है, लेकिन ये है तो इनलाइन, ये रहेगा इनलाइन ही, लेकिन साथ में ब्लॉक की तरह ट्रीट होगा। मतलब कि जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं आप उसके ऊपर मार्जिन और पैडिंग नहीं लगा सकते। ठीक है, जो कल मैंने आप लोगों को बताया था ना, मार्जिन एंड पैडिंग, यू कांट अप्लाई मार्जिन एंड पैडिंग ऑन अ इनलाइन एलिमेंट। उस पर लगाओगे भी तो वर्क नहीं करेगा। जब आप ट्राई करोगे ना इनलाइन एलिमेंट्स पे पैडिंग और मार्जिन लगाने के लिए, वो वर्क ही नहीं करता। इसी वजह से आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे एक एलिमेंट है तो इनलाइन ही, लेकिन उसके ऊपर भी मार्जिन और पैडिंग लगानी पड़ जाए, तो उसको कर दो डिस्प्ले ब्लॉक। तो रहेगा तो सेम लाइन पे ही, बट नाउ आई कैन अप्लाई मार्जिन, सी 10 स्पेस होगी, आई कैन ऐड पैडिंग एंड नाउ आई कैन ऐड बॉर्डर ऑल्सो। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये है तो सेम लाइन में ही सी। ये जो डिफ टैग है ये पूरा डिफ टैग है, ये पूरी पार्ट। ठीक है, अब इसमें आई टैग है मेरा इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, अब ये जो आई टैग मेरा इनलाइन एलिमेंट था, इसमें मैंने क्या किया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया। ये इसलिए किया कि अगर मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, ठीक है, इसको हटा देती हूँ, मैं भी डिफरेंस बता रही हूँ, मैं ये हटा रही हूँ। ठीक है, अब ये इनलाइन एलिमेंट था, इसके ऊपर मैंने ये भी हटा देती हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, अब ये मेरा जो इनलाइन एलिमेंट था। ठीक है, आई मेरा इनलाइन एलिमेंट था। अब मुझे इसके ऊपर स्पेसिंग लगानी है। ठीक है, ये मेरा इनलाइन एलिमेंट है, मुझे यहाँ पे स्पेसिंग लगानी है। तो आप मार्जिन पैडिंग के थ्रू देखो, मार्जिन देखोगे तो यहाँ वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ देखोगे ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट के ऊपर ये मार्जिन नहीं वर्क करता और इसको बॉक्स की तरह वो ट्रीट भी नहीं करता। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जब भी हमें बॉर्डर वर्क करेगा इनलाइन पे, बट ये वर्क नहीं करता मार्जिन, तो इसलिए हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं कि वो रहेगा सेम लाइन में ही, लेकिन नाउ यू कैन ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स। तो इसलिए क्या होगा, उस पे मार्जिन पैडिंग बॉर्डर कुछ भी लगाना आप इजीली लगा सकते हो। तो वो रहेगा इनलाइन, मतलब सेम लाइन में रहेगा, लेकिन ट्रीट हम उसको ब्लॉक की तरह करेंगे। ठीक है? इसको मैं अगर डायग्राम अब यहाँ से भी देख सकते हो, नहीं तो अगर मुझे डायग्रामेटिकली समझाना हो तो ऐसे भी देख सकते हो। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग लाइंस पे आते हैं। ठीक है, जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो सेम लाइन पे रहते हैं। इनलाइन ब्लॉक वो होते हैं जो ऐसे रहते हैं, ये सेम लाइन में ही बॉक्स की तरह या ब्लॉक की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। तो जनरली ये पता है कब यूज होता है, जब आप लोग नेविगेशन बार बनाओगे ना, नेविगेशन बार, तब आपको ये यूज होगा। जनरली नेविगेशन बार बनाते हुए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी जो रहेगी तो सेम लाइन में, लेकिन आप उस पर आप मार्जिन पैडिंग बॉर्डर कंफर्टेबली लगा सकते हो, क्योंकि वो ब्लॉक की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कुछ ऐसा। क्लियर, इज इट क्लियर टिल नाउ? Yes team, is it clear till now? Okay. अब इसके अलावा ना डिस्प्ले की और भी होती है, जैसे फ्लेक्स होता है, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये बस बेसिक था। अब इसके बाद हमारे पास आता है कॉम्बिनेटर्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। और 4 टाइप के कॉम्बिनेटर्स होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कॉम्बिनेटर्स क्या होता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टर्स। तो कॉम्बिनेटर्स इज लाइक अ वर्ड कमिंग फ्रॉम कॉम्बिनेशन प्लस सिलेक्टर्स। तो अभी तक हमने 5 बेसिक सिलेक्टर्स पढ़े हैं, राइट? वी हैव स्टार्टेड क्लास, इनलाइन, ग्रुप सिलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर एंड एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे भी बोला था, डे बिफोर यस्टरडे, कि आगे आगे जाओगे ना तो और नए नए सेलेक्टर्स आते रहेंगे।
कि एज वी गो अहेड और नए नए सिलेक्टर्स हमारे पास आते जाएंगे, ठीक है। तो अब वो जो सिलेक्टर हमारे पास अब आया है वो है कॉम्बिनेटर, मतलब सिलेक्ट, ये जो टॉपिक है कॉम्बिनेटर, ये एलिमेंट को ही सिलेक्ट करने के लिए, मतलब ये पार्ट बता रही हूँ, ये वाला पार्ट। ओके, सीएसएस में मैंने भी नहीं लिखा, बट इस फाइल से बता देती हूँ, ये बता रही हूँ सिर्फ ये वाला पार्ट, ये नहीं डिस्कस कर रही मैं। कॉम्बिनेटर्स इज नॉट अबाउट दिस पार्ट, ये तो स्टाइलिंग प्रॉपर्टी है। कॉम्बिनेटर्स है ये पार्ट के एलिमेंट को सिलेक्ट और कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो है कॉम्बिनेटर्स। तो अभी मैंने आइकन्स बताया विच वाज द पार्ट ऑफ HTML, बेसिकली HTML आइकन्स कैसे ऐड कर सकते हैं। डिस्प्ले CSS का पार्ट है कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी से हम कैसे एग्जिस्टिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉम्बिनेटर्स, ये CSS प्रॉपर्टी नहीं है कोई, ये सिर्फ आपको ये बोल रहा है कि जब भी आपको एलिमेंट सेलेक्ट करना है उसके और वेज भी है, ये थोड़ा एडवांस पार्ट है इसका। तो कॉम्बिनेटर्स इज समथिंग दैट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सेलेक्टर्स, ठीक है। A CSS selector can contain more than one simple selector. Between the simple selectors, we can include a combinator. तो combinator 4 टाइप के होते हैं: space, greater than sign, plus and this negation sign. ठीक है। इससे पहले ना आप लोगों को थोड़ी टर्म समझनी पड़ेगी, ठीक है। डिसेंडेंट, चाइल्ड, सिबलिंग, ये सारे एक बारीकी से मैं एक डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। अभी क्या होगा, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे HTML, राइट। अब यहाँ पे ना पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट करूँ तो HTML मेरा रूट एलिमेंट हो गया। इसको रूट एलिमेंट इसलिए बोलते हैं सबसे टॉप मोस्ट, जैसे फैमिली ट्री होती है तो ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं जैसे, वैसे HTML रहता है। इसके बाद जब आप इसको एक्सपैंड करोगे आप देखोगे HTML के अंदर हेड और बॉडी है। तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ, इसको मैं साइड बाय साइड डायग्रामेटिकली बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ HTML मेरा टॉपिक बना पड़ा है, ठीक है, रूट एलिमेंट। अब HTML से दो चीजें मिल रही है मुझे, एक हेड मिल रहा है, ठीक है। जैसे फैमिली ट्री बनाते हैं ना, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, देन ग्रैंड पेरेंट्स, देन पेरेंट्स, देन चिल्ड्रन, वैसे ही बनता है यहाँ पे, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन एंड सो ऑन। जैसे फैमिली ट्री होता है वैसे यहाँ पे भी ट्री होता है। तो HTML में दो चीजें आ गई, हेड आ गई एंड बॉडी आ गई, ठीक है। अब हेड के अंदर फर्दर क्या है, मेटा, मतलब मैं इसको एक्सपैंड करके बोल सकती हूँ हेड के अंदर जो जो टैग्स है ना वो उसकी चाइल्ड हो गए, मेटा है, देन टाइटल है, ठीक है, फिर लिंक है, और दो लिंक है, इनफैक्ट दो लिंक आ गए, एक और दो, ठीक है? तो लिंक आ गए यहाँ पे। अब फर्दर बॉडी को एक्सपैंड करती हूँ मैं, ठीक है। तो बॉडी में सबसे पहले क्या है, एक आई पी एंड डिफ, तो चार हो गए, आई टैग, ठीक है, पी टैग एंड डिफ टैग, यहाँ पे आगे डिफ, ठीक है। अब फर्दर आप डिफ टैग या स्पैन टैग को देखोगे, डिफ टैग में फर्दर आई टैग है, तो मैं फर्दर बोल सकती हूँ डिफ टैग में एक और चाइल्ड है आई, ठीक है, और पी टैग में फर्दर एक चाइल्ड है स्पैन, ठीक है। तो इसको अगर मुझे इंटरप्रेट करना हो तो ऐसे होगा, ठीक है, रिपीट कर देती हूँ। तो जो यहाँ पे आप एलिमेंट्स देखते हो टीम, दे ऑल शेयर अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। यहाँ पे HTML सबसे रूट एलिमेंट होता है जहां से स्टार्ट होता है हेड, फिर उसमें होता है हेड एंड बॉडी, तो उसकी चाइल्ड है, HTML के दो चाइल्ड हो गए, हेड और बॉडी। हेड के पास क्या है, मेटा, टाइटल, लिंक है, लिंक। तो इस अब आप इसमें ना लेवल देखते हो, सारे सेम लेवल पे पड़े, तो ये सारे क्या होंगे, ऐसे देख सकते हो आप, लिंक, टाइटल एंड मेटा, ठीक है। मैंने इनिशियल अल्फाबेट लिखा, बट ये टी मतलब टाइटल, एन मींस मेटा, पी एल मींस लिंक एंड लिंक, ठीक है। अब बॉडी के अंदर क्या पड़ा है यहाँ पे आप देख सकते हो खुद से, आई टैग, ये आई है, ठीक है, आई टैग, पी टैग, डिव टैग में फर्दर आई टैग है, ठीक है, और पी टैग में फर्दर स्पैन टैग। तो जैसे फैमिली ट्री होती है ना हमारे पास, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन एंड सो ऑन, तो वैसे ही यहाँ पे होता है, ठीक है, बिल्कुल। और इसको जानने का सबसे बेस्ट तरीका है, बॉडी के अंदर ये जितने भी एलिमेंट्स आपको सेम लेवल पे मिल रहे हैं, जैसे आई पी, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन से भी देख सकते हो, ये सारे इनको बोल सकते हैं कि डिव, P, I and I are children of body. Span is a children of P. I is a children of div. ठीक है, ऐसे करके। तो अब यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ पेरेंट्स हो गए कौन, पेरेंट्स यहाँ पे बोल सकते हैं। अब स्पैन के लिए उसके पेरेंट क्या है, P,
पी के लिए उसका पेरेंट क्या है, बॉडी, बॉडी के लिए पेरेंट कौन है, HTML, ठीक है। वैसे ही HTML के लिए चिल्ड्रन है बॉडी एंड हेड, बॉडी के लिए चिल्ड्रन है आई, पी, डिव, और डिव के लिए चिल्ड्रन है आई। तो दोनों ऊपर की तरफ भी फ्लो हो सकते हैं, डाउनवर्ड फ्लो, जैसे चिल्ड्रन की तरफ भी देख सकते हो, डिसेंडेंट मतलब नीचे की तरफ भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये सारे आपस में क्या होंगे, सिबलिंग्स। तो ये सारे, क्योंकि इनका पेरेंट क्या है, बॉडी, तो ये सब एक दूसरे के क्या है, सिबलिंग। से रियल टाइम में होते हैं ना, जैसे योर सिबलिंग्स विल बी देयर, तो पेरेंट है उसके दो, लाइक सेम पेरेंट के दो चाइल्ड हो तो ऑब्वियसली सिबलिंग हुए। तो वैसे आई पी एंड डिव ये एक दूसरे के सिबलिंग्स होते हैं। तो ये टर्म्स जो मैंने अभी बोली वो यही टर्म्स है, डिसेंडेंट, चाइल्ड, सिबलिंग। सिबलिंग दो है, एडजेसेंट एंड जनरल, ठीक है। तो जो मैंने अभी टर्म्स बोली ना, फैमिली, जैसे फैमिली ट्री होता है वैसे ही HTML का पूरा ट्री बनता है जब भी ब्राउजर में जाता है। वैसे ये एक और बारी मैं बताऊंगी जब हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे, पर अभी के लिए सिर्फ ये कॉम्बिनेटिव टॉपिक समझाने के लिए मैंने ये डाल दिया, ठीक है। तो अब आपको ये टर्म समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब अपने दिमाग में फैमिली ट्री की तरह इसे देख सकते हैं। और चिल्ड्रन देखने का बेस्ट तरीका यही है, आप सब सारे टैग्स को मिनिमाइज करो, अब ये सब सेम लेवल पे है, तो ये सारे किसके चाइल्ड हो गए, बॉडी के, ठीक है, ये चारों। अब पी के पास फर्दर एक चाइल्ड है स्पैन, डिव के पास फर्दर एक चाइल्ड है आई टैग, ठीक है। तो ये दोनों भी चिल्ड्रन हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया, तो फैमिली ट्री की तरह। अब एलिमेंट्स को हम इन फैमिली ट्री जो मैंने बनाया, इन एलिमेंट्स को हम इन बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर मुझे ये स्पैन टैग सेलेक्ट करना हो, मतलब मुझे ये स्पैन टैग सेलेक्ट करना है जिसका पेरेंट पी है, ठीक है, तो मुझे उसके लिए इस पे, जैसे मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया ना, तो मुझे आई विच इज इन लाइन, बट इसके अलावा मुझे इस पे अगर आईडी हो, क्लास हो, लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं इस पी के थ्रू स्पैन को सिलेक्ट कर सकती हूँ। कैसे, इन चारों के थ्रू, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, लिस्ट से आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि हम लिस्ट के टाइप पे इसे बहुत यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं एक लिस्ट बना रही हूँ ऑफ टेक्नोलॉजीज, तो मैंने एक लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज बना दी। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब है कि डिसेंडेंट मतलब फ्लो डाउनवर्ड हो गया, मतलब ग्रैंड पेरेंट की नजर, जैसे ग्रैंड पेरेंट हो गया, तो ग्रैंड पेरेंट के लिए, ग्रैंड पेरेंट के लिए उसके चिल्ड्रन भी उसके डिसेंडेंट्स है, और उसके ग्रैंड चिल्ड्रन भी उसके डिसेंडेंट्स है, ठीक है। तो HTML सपोज ये है, या फिर बॉडी ले लेते हैं क्योंकि हम बॉडी टैग पे काम करने वाले हैं। तो बॉडी टैग के लिए आई भी उसका डिसेंडेंट है, डिव भी उसका डिसेंडेंट है, पी भी उसका डिसेंडेंट है, यूएल भी उसका डिसेंडेंट है, और LI भी उसका डिसेंडेंट है, ये स्पैन टैग भी उसका डिसेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि बॉडी टैग के लिए ये सारे ही इसके डिसेंडेंट है। इनफैक्ट जो ये स्पैन है या फिर ये LI है, ये भी इसका डिसेंडेंट है, ठीक है। डिसेंडेंट मतलब डाउनवर्ड की तरफ फ्लो देखे, मतलब डिसेंडेंट ऐसा कि देखना पड़ेगा कहाँ से शुरू कर रहे हो, सपोज बॉडी से शुरू कर रहे हो फर्स्ट, तो बॉडी के लिए ये सारे ही इसके डिसेंडेंट्स हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे मैं काम करती हूँ, एक्सपैंड लगा देती हूँ, HTML आ गया और एक हेलो आ गया, ये देखो HTML और हेलो। अब UL के लिए, UL में आपको स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा कि अपनी UL से स्टार्ट किया, तो UL के लिए LI इसका डिसेंडेंट है ये तीन, और UL के लिए स्पैन भी उसका डिसेंडेंट है, क्योंकि ये ग्रेट, सपोज ये ग्रैंड पेरेंट हो गया, ये चिल्ड्रन हो गए, और एक ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, क्योंकि LI के लिए, अब LI टैग के लिए स्पैन उसका चिल्ड्रन है, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट, कंटेंट में जो भी एलिमेंट्स पड़े हैं वो इसके चिल्ड्रन बन जाते हैं। अब इसको ऐसे देख लो कि जो भी हमारे एलिमेंट कंटेंट है, ये सारा कंटेंट है पी टैग का, राइट, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स पड़े होंगे वो इसके चिल्ड्रन बन जाएंगे। तब UL के लिए ये सारे ही तीनों LI और ये स्पैन टैग, ये इसके डिसेंडेंट है, ठीक है। तो मुझे अगर ये स्पैन टैग सेलेक्ट करना है, तो एक तरीका तो होगा कि मैं हाँ ID और क्लास लगाऊं, लेकिन मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ, UL स्पेस स्पैन, दैट्स इट। तो UL स्पेस स्पैन, तो क्या होगा, UL में जितने भी स्पैन टैग होंगे डिसेंडेंट वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया डिसेंडेंट, जो कि स्पेस से रिप्रेजेंट हो, यहाँ पे स्पेस डालना है। तो आपको इसमें दो चीजें चाहिए होंगी, स्टार्टिंग और एंड। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, ये UL स्पेस
स्पैन मतलब जो सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट कौन सा होगा, स्पैन टैग। यहाँ पे आपको शायद लगेगा कि यूएल भी सिलेक्ट करिए, स्पैन नहीं। यूएल सिर्फ इसलिए लिखे ताकि मुझे पता लग जाए स्टार्ट किसका स्पैन टैग। अब स्पैन टैग यहाँ भी है, यहाँ पे भी है। स्पैन टैग किसका, यूएल का। तो स्टार्टिंग पॉइंट लिखो यूएल। अब यूएल के पास एल आई इसके डिसेंडेंट ऑफ स्पैन, मुझे ये स्पैन हेलो सेलेक्ट करना है तो मैंने लिखा स्पैन। तो जो भी स्टाइलिंग डालोगे तो स्टाइलिंग होगी एट स्पैन टैग पे, ठीक है। स्टाइलिंग वाला पार्ट स्पैन पे ही लगेगा, लेकिन सेलेक्ट कहाँ कैसे किया मैंने, डिसेंडेंट से। देखो हेलो पे टील कलर आ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिसेंडेंट। डिसेंडेंट मतलब यूएल के लिए ये तीनों एल आई एलिमेंट्स इसके डिसेंडेंट है और स्पैन टैग भी इसका डिसेंडेंट। अब इसके अलावा सेकंड हमारे पास होता है चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड होता है डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्ट करने के लिए, ग्रेटर देन से, ठीक है। अभी सपोज करो मुझे ये तीनों एलाइज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। मुझे ये तीनों एल आई सेलेक्ट करनी है, तो यूएल के लिए डायरेक्ट चाइल्ड कौन है, एल आई, ठीक है। तो मैं लिख दूंगी यूएल ग्रेटर देन एल आई। अब तीनों एल आई सेलेक्ट हो जाएगी। लेट्स से कलर पेल ग्रीन, देखो तीनों एल आई सेलेक्ट हो गई, तीनों एल आई सेलेक्ट, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि ये तीन एल आई तो हम डिसेंडेंट से भी सिलेक्ट कर सकते हो। यूएल से भी ये तीनों एल आई सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि डिसेंडेंट का मतलब ये होता है जब आप ग्रैंड पेरेंट मतलब इसके अगर आप पर्सपेक्टिव से देखो यूएल के, एल आई भी इसके डिसेंडेंट है और स्पैन भी, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे एलिमेंट कंटेंट में आ रहा है यूएल के, सारे इसके डिसेंडेंट है, कोई भी कर सकते हो, ठीक है। चाइल्ड और डिसेंडेंट में ये फर्क है, डिसेंडेंट में आप यूएल से स्पैन भी कर पा रहे हो, यूएल से एल आई भी। चाइल्ड के केस में नहीं, आप सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड मतलब आप ये नहीं लिख सकते यूएल ग्रेटर देन स्पैन नहीं लिख सकते, क्योंकि स्पैन यूएल का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। स्पैन किसका चाइल्ड है, एल आई का, ठीक है। तो ऐसे जरूर लिख सकते हो एल आई ग्रेटर देन स्पैन। तो स्टाइलिंग किस पे होगी, एल आई पे। अब स्टाइलिंग यहाँ पे हो रही है, याद रखना जो सेकंड वाला है स्टाइलिंग उसके ऊपर अप्लाई होगी। इसको सिलेक्ट करने का तरीका बस अब डिसेंडेंट्स या फिर जो भी आप एलिमेंट यूज करो वैसे करो, ठीक है। तो ये सिंटेक्स भी करेक्ट है, ये सिंटेक्स भी करेक्ट है। फर्क सिर्फ इसमें इतना है कि डिसेंडेंट में आप ग्रैंड चाइल्ड ऐसे भी सिलेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्ट कर सकते हो। लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट चाइल्ड, ठीक है। इसमें आप डायरेक्ट वाला सिलेक्ट कर सकते हो, ग्रैंड चाइल्ड, कोई भी, ये फर्क है। ये दो क्लियर है सबको कि चाइल्ड आपको डायरेक्ट चाइल्ड ही सिलेक्ट कर सकते हो उस एलिमेंट का। चाइल्ड देखने का बेस्ट तरीका यही है, उसके जो एलिमेंट कंटेंट है, यूएल का एलिमेंट कंटेंट है ये, इसके एलिमेंट कंटेंट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, तीन एल आई और एक स्पैन है, वो सारे इसके चाइल्ड कहलाएंगे यहाँ पे। तो आप जहां से स्टार्ट करो यूएल करोगे, ठीक है, यूएल का स्पैन सेलेक्ट करना है, यूएल स्पेस स्पैन, ठीक है। यूएल की एल आई सेलेक्ट करनी है, यूएल ग्रेटर देन एल आई। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये दो सबको, डिसेंडेंट एंड चाइल्ड। अगर नहीं है तो मुझे बता दो, आई विल रिपीट एंड आई टेक सम अदर एग्जांपल आल्सो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब ये पी टैग है, अब मुझे इस पी से स्पैन करना है, तो मुझे बताओ मुझे क्या यूज करना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, डिसेंडेंट या चाइल्ड। पी से मुझे ये वाला स्पैन करना है जो पी में प्रेजेंट है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, डिसेंडेंट या फिर चाइल्ड, कौन सा बेटर ऑप्शन। कर तो दोनों सकते हैं, बेटर ऑप्शन कौन सा है। मुझे ये स्पैन सेलेक्ट करना है पी के, ऐसा वो वाला स्पैन जो पी में पड़ा है, क्या यूज करूं, डिसेंडेंट या चाइल्ड। आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हो। पहले केस में स्पैन में एक और स्पैन होता तो कौन सा सिलेक्ट हो, सारे होते, अगर आपके यहाँ पे एक और स्पैन होता ना ऐसा, तो फिर वो दोनों होते सिलेक्ट। अब इस क्या, अब यहाँ पे क्या लॉजिक लग गया, स्पैन है, स्पैन एक तरह से यहाँ पे आप कर रहे हो एलिमेंट सेलेक्टर की तरह ट्रीट करोगे आप इसको, कि अगर आपके यूएल में एक और स्पैन है, फर्दर एक और स्पैन है, तो वो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं, दोनों ही सिलेक्ट होंगे। क्योंकि आप इसको अगर देखोगे क्लोजली, तो मैं बोल रही हूँ ऐसा स्पैन सेलेक्ट करो जो यूएल का डिसेंडेंट है, यूएल के डिसेंडेंट स्पैन कितने हैं, दो हैं, तो दोनों ही सिलेक्ट होंगे, ठीक है।
हाँ, तो मुझे ये बताओ टीम, मुझे ये स्पैन सेलेक्ट करना है, पी का कौन सा यूज करूँ, डिसेंडेंट या चाइल्ड, कौन सा बेटर ऑप्शन होगा? देखो पी के लिए स्पैन भी उसका डिसेंडेंट है, पी के लिए स्पैन उसका चाइल्ड भी है, तो बेटर ऑप्शन कौन सा होगा, चाइल्ड यूज करूँ या डिसेंडेंट? चाइल्ड, चाइल्ड बेटर होगा, क्योंकि जब हम लोग डिसेंडेंट तब यूज करते हैं जब हमें जेन्युइनली डिसेंडेंट्स को सिलेक्ट करना हो। जैसे इस केस में स्पैन वाज डिसेंडेंट, एलआई भी डिसेंडेंट है, बट एलआई डायरेक्ट चाइल्ड भी है, तो बेटर ऑप्शन कौन सा होगा, चाइल्ड सेलेक्ट। ठीक है, तो अगर इस स्पैन को सिलेक्ट करना है, अब आप खुद देखो मैंने क्या बोला, जब भी आप किसी एलिमेंट का कंटेंट देखोगे, इस पीटा का एलिमेंट कंटेंट ये है। ठीक है, तो इस पीटा के एलिमेंट कंटेंट में आपके पास कौन सा एलिमेंट है, स्पैन, तो स्पैन क्या हो गया, चाइल्ड हो गया पी का, तो मैं लिखूंगी पी जहां से स्टार्ट करना है ग्रेटर देन स्पैन, सिलेक्ट कौन सा होगा, स्पैन। स्टाइलिंग स्पैन भी ऐड होगी, बस सिलेक्ट करने का तरीका आईडी या क्लास की जगह ये है। ठीक है, तो लेट्स से कलर ब्लू कर दो। ये देखो, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मैं ये नहीं बोल रही आईडी क्लास यूज नहीं करना, ऑब्वियसली करना है, आईडी क्लास यूज करना है। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि अगर सपोज एक मेरे कोड में अब दो लिस्ट है, ठीक है, एक और लिस्ट होती है, सपोज मेरे कोड में आ, एक और लिस्ट है, तो मैं अब यहाँ पे यूएल ना यूज करती। अगर यहाँ पे मेरी एक और लिस्ट है तो मैं यहाँ पे यूएल यूज नहीं करती, तो मैं क्या करती, इस पे आईडी या क्लास लगाती और फिर उसके थ्रू उसको सेलेक्ट करती। ठीक है, मैं एग्जांपल दे देती हूँ, सपोज यहाँ पे हेलो है और वर्ल्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लिस्ट है, यहाँ पे एक लिस्ट है, अब मैंने यहाँ पे लिस्ट में यहाँ पे एक और स्पैन है, वर्ड, ये कुछ इस तरह दिखेगा, आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे आप खुद देखो मैंने क्या किया हुआ है, यूएल से स्पैन, यूएल से स्पैन, तो जितनी भी लिस्ट होंगी जिसमें स्पैन डिसेंडेंट होगा सारी सेलेक्ट हो जाएंगी, और ऑब्वियसली हम ऐसा नहीं चाहते, तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लास लगा दो, लेट्स से सैम्पल। तो अब क्या करोगे, अब ये यूएल सेलेक्ट करनी है आपको, तो यूएल कैसे सेलेक्ट करोगे, क्लास के थ्रू, तो मैं यहाँ लिख दूंगी डॉट सैंपल। तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट अभी भी यूएल ही है, बस मैंने क्लास की, मैं कह रही हूँ कि जिस भी एलिमेंट के पास क्लास सैंपल पड़ी है उसके जितने भी स्पैन डिसेंडेंट है वो सिलेक्ट हो जाए। आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे अब नहीं आया है ये टील कलर। ठीक है, टील कलर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये वाला सिलेक्ट हुआ। ठीक है, तो आईडीज क्लास अभी भी यूज होंगी, बस जब भी आपके पास कुछ ऐसा हो कि आपका एक पैकेज की तरह आ रहा है, जैसे ये यूएल है और इसी के अंदर कुछ भी सिलेक्ट करना है, जैसे यूएल है और इसी के अंदर आपको कुछ भी सिलेक्ट करना है, तो आप उस पे अलग से जैसे एलाइज पे आईडी और क्लास लगाने की वजह के बजाय, मतलब यहाँ पे आईडी और क्लास लगाने की बजाय आप सिंपली इसको कैसे सिलेक्ट कर लो, यूएल के थ्रू, क्लास के थ्रू। मतलब कि मुझे इनमें अगर कुछ भी अब स्टाइलिंग करनी है तो मैं इनमें आईडी क्लास नहीं लगाऊंगी, इनके बस पेरेंट में लगा दी, अब इसके पेरेंट से इसको सिलेक्ट करो। ठीक है, इसका फायदा ये होता है, और बहुत सबसे ज्यादा ये चाइल्ड सिलेक्टर बहुत यूज होता है इन चारों में से, सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूँ तो चाइल्ड सिलेक्टर यूज होता है, या फिर डिसेंडेंट, ये दो बहुत कम यूज होते हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ ये भी क्या होते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया डिसेंडेंट एंड चाइल्ड सबको, ये दो क्लियर है, चाइल्ड एंड डिसेंडेंट। यस टीम, यस नो? ओके, अब नेक्स्ट है एडजेसेंट सिबलिंग और जनरल सिबलिंग। ठीक है, अब सिबलिंग तो आपको समझ आ गया होगा कि ऑब्वियसली जब ये सबके पेरेंट्स सेम है, ये यूएल ये डिव पी और ये दोनों आई का पेरेंट बॉडी है, तो वैसे ही ये सब एल आई का पेरेंट कौन है, यूएल, तो ये दोनों एल आई का पेरेंट है यूएल, तो यू एन दोनों एल आई को मैं बोल सकती हूँ ये सिबलिंग है एक दूसरे के, और दीज थ्री आर सिबलिंग टू ईच अदर। ठीक है, सिबलिंग हमारे पास रियल टाइम पे होता है। तो इस केस में अब ये जो सिबलिंग्स हैं इनके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैं स्टाइलिंग डाल देती हूँ, एलिमेंट्स ऐड कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इसलिए डाले हैं दो एलिमेंट्स
ताकि मैं आपको डिफरेंस बता सकूं जनरल सिबलिंग का और उसका। अब मैं यहाँ लिखूंगी एडजेसेंट सिबलिंग डॉट सैंपल, ठीक है, ये वाली यूएल सेलेक्ट करिए, डॉट सैंपल प्लस H2, ठीक है। अब ये चीज है कि जब भी आपको सिबलिंग मतलब यूएल के थ्रू मैं अब H2 को देखो, यहाँ पे सिंपल था, जब भी आपको ये दोनों यूज कर रहे हो तो ये इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है चाइल्ड की तरह डिसेंडेंट की तरह उनको सेलेक्ट कर रहे हो यूएल के थ्रू। अब मैं सिबलिंग की बात करती हूँ तो इस यूएल के लिए सिबलिंग कौन होंगे, H2 यूएल H2 ये वाले, इस यूएल के लिए ये सारे इसके सिबलिंग है। सिबलिंग तो ये भी है बट इनको आप जहां से आप सिलेक्ट करना शुरू करते हो ना उसके बाद वालों को ही सिलेक्ट कर सकते हो, इससे पहले वालों को सिलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब एक हेडिंग 2 अगर मैं यहाँ भी लिख देती हूँ सपोज, ठीक है, और मैं अगर ये हेडिंग 2 सिलेक्ट करने वाली हूँ अभी, तो ये वाले से इस यूएल से सिर्फ इसके बाद वाले सिलेक्ट हो सकते हैं, इससे पहले आप कुछ भी लिख रहे हो वो सिलेक्ट नहीं होगा, ये रूल याद रखो, ठीक है, कि जब भी आप सिबलिंग सेलेक्टर यूज कर रहे हो, सिबलिंग सेलेक्टर्स, इससे पहले आपने जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो इससे पहले वाला कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा। होंगे ये भी सिबलिंग ही बट इनको नहीं सिलेक्ट कर सकते, बाद वालों को कर सकते हैं इसके। तो मैंने ये यूएल सिलेक्ट करी डॉट सैंपल प्लस हेडिंग 2, ठीक है। अब आप देखना कि कौन सा ये H2 सेलेक्ट होगा, ये वाला है तो दो है, इस यूएल के बाद ये भी हेडिंग 2 है, ये भी हेडिंग 2 है, तो हम देखते हैं कौन सा सेलेक्ट हो रहा है। कलर हम कर देते हैं ये वाला, ठीक है। अब आप देखना कि ये वाला सेलेक्ट हुआ, लॉरम वाला। मैंने क्या लिखा है, ऐसी क्लास एलिमेंट जिस पे क्लास सैंपल प्रेजेंट है उसको सिलेक्ट करो, प्लस का मतलब उसके सिबलिंग को करना है, तो उसके बाद जितने भी उसके सिबलिंग है, इसके सिबलिंग है हेडिंग 2 यूएल एंड H2, ठीक है, उसमें से H2 वाला सिबलिंग सेलेक्ट करो। तो एडजेसेंट का मतलब होता है जो इमीडिएटली उसके बाद प्रेजेंट है, जो यूएल के बाद इमीडिएटली प्रेजेंट होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हो एडजेसेंट से, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम जनरल का मतलब होता है उसके बाद जितने भी प्रेजेंट है आप सबको सिलेक्ट कर सकते हो। कलर मैं बदल देती हूँ पीच पर, ठीक है। और जनरल का मतलब आप खुद देख सकते हो, जनरल का मतलब ये होता है इस लिस्ट जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो एलिमेंट, मतलब इस एलिमेंट के बाद जितने भी हेडिंग टू उसके सिबलिंग्स हैं सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं जनरल। जनरल मतलब सारे सेलेक्ट हो रहे हैं, एडजेसेंट मतलब जैसे इंग्लिश वर्ड होता है ना एडजेसेंट, लाइक टू पीपल आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, तो बिल्कुल इमीडिएटली बाद वाला अगर सेलेक्ट करना है एलिमेंट तो आप वो प्लस से सेलेक्ट करते हो सिबलिंग। जनरल मतलब जितने भी हेडिंग टू इसके बाद जो जहां से भी आप सिलेक्ट करना शुरू कर रहे हो, मैं यहाँ से कर रही हूँ, तो उसके बाद वाले जितने हेडिंग टू है देखो दोनों पे ये कलर ऐड हो गया पीच पफ, ठीक है। इस केस में सिर्फ इस लॉरम वाले पे ऐड हो रहा था क्योंकि वो ही एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट थोड़ी ना इस लिस्ट के, इस लिस्ट के लिए ये एडजेसेंट है, ये तो एडजेसेंट है ही नहीं हेडिंग टू, ठीक है। तो ये होता है यूज। अगर मुझे सब में सबसे ज्यादा बोलना हो तो चाइल्ड सेलेक्टर सबसे ज्यादा यूज होता है, सेकंड नंबर पे डिसेंडेंट एंड थर्ड नंबर पे सिबलिंग। सिबलिंग में भी सिर्फ एडजेसेंट, क्योंकि ये वाले हम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने सपोज ये लगा दिया यूएल प्लस H2 लगा दिया, लेकिन इन फ्यूचर किसी ने आके यहाँ पे बीच में पी टैग डाल दिया, उनकी रिक्वायरमेंट ही कुछ और होगी, तो फिर वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। रिपीट कर देती हूँ, सिबलिंग सॉरी चाइल्ड एंड डिसेंडेंट, तो ये होता है जहाँ पे इसमें सबसे पहले आपको जो होता है जहां से आपको सेलेक्ट करना स्टार्ट करना है और कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट करना है, तो ये जो सेकंड वाला होगा इस पे स्टाइलिंग ऐड होती है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने किया ऐसा एलिमेंट जिसके पास क्लास सैंपल है, तो ये सेलेक्ट हो गया, स्पेस स्पैन, अब इस एलिमेंट पे हो गया कलर टीलैट, ठीक है। तो अब जब आप भी चाइल्ड और डिसेंडेंट यूज करो तो एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, इस पे लगा लो, अब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है कंटेंट पे उनके लिए मुझे आईडी क्लास लगाने की जरूरत थी, क्योंकि इनको तो मैं चाइल्ड सेलेक्टर से या फिर डिसेंडेंट से ही सिलेक्ट कर, जैसे कि आप देख भी सकते हो, ठीक है। सेकेंडली आपके पास होते हैं दो और टाइप, एडजेसेंट एंड जनरल सिबलिंग। एडजेसेंट का क्या होता है, इमीडिएटली जो सिबलिंग इसके बाद प्रेजेंट है उसको सिलेक्ट करने के लिए जनरल होता है, इसके बाद जितने भी प्रेजेंट है सिबलिंग उनमें से। अब इससे पहले आप देखो ये हेडिंग 2 भी प्रेजेंट है लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हुई, क्योंकि जो भी आप जहां से भी आप सिलेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले वाला कोई भी सिबलिंग सेलेक्ट नहीं होता, उसके बाद वाले ही होते हैं, ठीक है। और चाइल्ड सिलेक्टर हम यूज करते हैं इमीडिएट चाइल्ड सेलेक्ट करने के लिए, डिसेंडेंट चाइल्ड को भी सिलेक्ट कर सकता है और उसके आगे फर्दर ग्रैंड चिल्ड्रन चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। ये होते हैं कॉम्बिनेटर्स, इसलिए मैंने कहा था इसमें कुछ नई प्रॉपर्टी नहीं बता रही, ये वाला पार्ट बता रही कि कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं।
और जनरल केस बता देती हूँ, जनरली नेविगेशन बार लिस्ट जब यूज करते हो, क्योंकि लिस्ट के केस में आपके पास जनरली सारी एल सेम लिस्टेड होते हैं, उस केस में आप ये यूज करते हो। तो ये ना एक बंडल की तरह है कि आपने ये पेरेंट सेलेक्ट कर लिया यूएल, ये पेरेंट सेलेक्ट कर लिया यूएल, अब इसके सारे चिल्ड्रन को स्टाइल करने के लिए आपको अलग से आईडी क्लास की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसकी चाइल्ड या डिसेंडेंट के थ्रू स्टाइल कर सकते हो। और सेम गोज फॉर सिबलिंग। क्लियर, इसे क्लियर है सबको? थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऑब्वियसली, बट आइडिया क्लियर है कि कब यूज करना है। Just take a look at the code. Clear? Is it clear to all? Should I go ahead or should I wait here? क्लियर है सबको? सुप्रीत, शिवम, साहिब, ऋषभ, दीपक, अर्शदीप, क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सूडो क्लास एंड सूडो एलिमेंट। ठीक है, ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है फॉर द डे। अब सूडो क्लास सूडो एलिमेंट्स होते हैं टीम अगेन। इसमें कोई स्टाइलिंग प्रॉपर्टी नहीं बता रही मैं, ये बस मैं आपको लगा लो कि जैसे कॉम्बिनेटर्स बताया था ना, वैसे सिमिलरली हमारे पास ना हर एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी हमारे पास स्टेट होती है। ठीक है, जैसे कि एंकर टैग है, मतलब सबसे ज्यादा यूज एंकर टैग के वक्त होता है वैसे। जैसे कि एंकर टैग अब है, उसको अगर आपको स्टाइल करना है, उसकी ना स्टेट्स है, आपको याद हो तो, कि अगर एक लिंक एंकर टैग अगर वो अनविजिटेड है तो उसका कलर होता है पर्पल एंड अंडरलाइन। If it is visited, then the color is blue. It changes to blue and underline. And if it is active, then it becomes red in color. ठीक है? तो आई होप यू ऑल रिमेम्बर एंकर टैग, यू ऑल रिमेम्बर लिंक पार्ट। तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है जहां पे एक एलिमेंट की कुछ स्टेट्स में वो डिफाइंड है, फॉर एग्जांपल एंकर टैग, जैसे मैंने कहा कि उसकी अनविजिटेड पे डिफरेंट स्टाइलिंग थी, विजिटेड पे डिफरेंट स्टाइलिंग थी, तो एक्टिव पे डिफरेंट स्टाइल थी, राइट? नाउ यू वांट टू स्टाइल दैट पार्ट। ठीक है, you want to change a browser default styling, इसमें मैं बोल सकती हूँ कि unvisited is purple, that means that an underline, that's a browser default styling. इसमें text decoration underline and color purple already added है. Now once it is visited, the color changes to blue and underline. Now I can say the text decoration is underlined and color is blue and so on. ठीक है, तो वहां पे हमारे पास कुछ सूडो क्लासेस है, सिर्फ एंकर टैग के लिए नहीं है, और भी है, बट मेजरली एंकर टैग के लिए यूज करते हैं। तो ये कुछ सूडो इसको इसलिए बोलते हैं कि ये फॉल्स, मतलब सूडो का मतलब होता है फॉल्स बेसिकली, कि कुछ ऐसी क्लासेस या एलिमेंट्स एलिमेंट्स भी इन्होंने बनाए हुए हैं जो एक्चुअली रियल में नहीं है, बट स्टिल हम उनको यूज कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा मान लो आप। ठीक है, और ये जो क्लासेस होंगी सूडो क्लासेस, जैसे ये क्लास बनाते हो ना आप, ये वाली सीएसएस की क्लास बनाई जैसे सैंपल, वैसे ही ये सीडो क्लासेस पहले से बनी हुई है, इट्स प्री डिफाइंड, आपको सिर्फ यूज करनी है। ठीक है, तो ये जो सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट्स है, ये आप बने हुए हैं, आप इनको चेंज नहीं कर सकते, पहली बात, ये जो बने हुए हैं इनको चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आपको, ये पहले से बने हुए, आपको सिर्फ देखना है कौन से। तो इसमें कोई स्टाइलिंग प्रॉपर्टी मैं नहीं बता रही आप लोगों को, मैं आप लोगों को बस ये बता रही हूँ कि अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट की कोई स्टेट है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसमें फर्दर कुछ एक पार्ट सेलेक्ट करना है, तो सूडो एलिमेंट यूज होता है। तो class is used to define a special state of an element. For example, a style an element when a user mouse over it, when it is visited, unvisited, when an element gets a focus. For example, आपके इनपुट पे जब कोई फोकस करता है, आपको मैंने बताया था ना ऑटो फोकस वाला एट्रीब्यूट HTML में, तो इन तब यूज कर सकते हो आप। एलिमेंट्स होता है व्हेन यू वांट टू स्टाइल स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, जैसे कि फर्स्ट लेटर या फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करना है, या फिर इंसर्ट करना है किसी एलिमेंट पे बिफोर एंड आफ्टर, तब हम सूडो एलिमेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, पहले से बना हुआ है, बस हमें याद करने की कौन सा क्या है। और मैं हेडिंग बना देती हूँ यहाँ पे, सूडो एलिमेंट्स एंड क्लास, एंकर टैग बना देती हूँ क्योंकि लाइक आई सेड
एंकर टैग पे सबसे ज्यादा यूज करोगे आप इसे। ठीक है, ये वेबसाइट डाल दी है मैंने यहाँ पे। अब इसके ऊपर मैं एक डाल देती हूँ इंडिजीन, और इस पर मैं एक क्लास लगा देती हूँ लेट्स से स्टाइल लिंक। ठीक है, मुझे इस लिंक को स्टाइल करना है। ये एंकर टैग है, इसमें मैंने क्लास लगा दी स्टाइल लिंक, और अब मैं इसको स्टाइल करूंगी। मैं थोड़ा सा कोड और ऐड कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपको ये मैं आगे यूज करूंगी स्टाइल के लिए, इसलिए मैं कुछ रैंडमली डाल रही हूँ लाइक स्ट्रक्चर वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। अब मैं इस एंकर टैग पे मैंने क्लास लगाई है, आई एम गोइंग टू कॉपी इट एंड आई एम गोइंग टू ऐड इट हियर। अब यहाँ पे क्या है, मैं मतलब प्रॉपरली स्ट्रक्चर ही लिख देती हूँ। सिंटेक्स देखते हैं सबसे पहले तो सूडो क्लास का। सूडो क्लास का सिंटेक्स होता है ऐसे। सबसे पहले आपका आएगा सिलेक्टर, बेसिकली जो एलिमेंट आपको सिलेक्ट करना है, जैसे मेरे केस में ये हो गया। ठीक है, कॉलन, सिंगल कॉलन आएगा और उस सूडो क्लास का नाम। ठीक है, तो आप भी कह सकते हो कि जो ये हमारे पास सिलेक्टर होता है किससे रिप्रेजेंट होता है, सूडो क्लास से, कॉलन से होता है। ठीक है, दैट्स इट। तो आप क्या करोगे, वो एलिमेंट जो सिलेक्ट कर रहे हो कॉलन सूडो क्लास का नाम, और यहाँ पे आप जो भी आपको सीएसएस ऐड करनी है वो कर सकते हो। अब मैं सिंपली लिंक के केस में आपको बता रही हूँ, एंकर टैग के केस में सारा बता रही हूँ। एंकर टैग के लिए तो सबसे पहले इसकी स्टेट होती है लिंक, मतलब जब ये अनविजिटेड होता है। ठीक है, तो मतलब जब भी आपका एक एलिमेंट है वो अनविजिटेड होगा, जब भी आपका एक एलिमेंट अनविजिटेड होगा तो उसको कहते हैं कॉलन लिंक। लिख देती हूँ अनविजिटेड। जब वो विजिटेड हो जाएगा तो उसको लिख देंगे विजिटेड। अब ये ना पहले से बने हुए जो मैं लिख रही हूँ ना टीम, ये पहले से बना हुआ है, मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया, मैं सिर्फ इनको आपको लिख के बता रही हूँ। ये विजिटेड पहले से बना हुआ है। अब नेक्स्ट होता है होवर, मतलब जब यूजर उस पे कर्सर उसका प्लेस करेगा। ठीक है, और होवर सिर्फ उसके लिए नहीं होता, और एलिमेंट्स के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे विजिटेड और लिंक तो एंकर के लिए यूज होता है सिर्फ, होवर आप और एलिमेंट्स के लिए भी यूज कर सकते हो। और लास्टली होता है एक्टिव। ठीक है, लास्टली हमारे पास होता है एक्ट। ठीक है, एक्टिव लिंक। जब यूजर उस पर क्लिक करते हैं ना वो एक्टिव स्टेट होती है। अब जब एक लिंक विजिटेड होता है, साइड बाय साइड खोल देते हुए आप लोग ये इंडिजिन देख सकते हो। ठीक है, पर्पल आ रहा है मतलब ये ऑलरेडी विजिटेड है, तो मतलब कि अब अगर एक लिंक अनविजिटेड है तो उसके लिए मैं सपोज कलर कर रही हूँ ब्लू। ठीक है, अब सॉरी इट्स ऑलरेडी ब्लू, लेट्स चेंज इट टू समथिंग एल्स। लेट्स चेंज इट टू पिंक। ओके, एंड आई एम गोइंग टू मेक टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन कल ही बताया था। ठीक है, कि अंडरलाइन हट जाती है, ये ऑल कैन सी अंडरलाइन हट भी गई है। ठीक है, अब वो टेक्स्ट डेकोरेशन आप इनिशियली हटा दो, सब पे अप्लाई हो जाती है हर स्टेट पे। अब पर्पल है, पर्पल विजिटेड के वक्त आता था राइट, मैं इसको कर दूंगी टील कलर। अब आप देख रहे हैं इसका कलर टील हो गया। ठीक है, ये लिंक ऑलरेडी विजिटेड था, ये मैं ऑलरेडी विजिट कर चुकी हूँ लिंक राइट, तो इसलिए कलर पिंक नहीं हुआ देखो, लेकिन मैंने कलर टील डाला तो ये कलर चेंज हो गया, मतलब ये लिंक विजिटेड है। ठीक है, अब होवर करने के बाद मैं इसका कलर कर दूंगी एक्वामरीन। अब देखना मैं होवर कर रही हूँ ना, एक्वामरीन हो रहा है। होवर मतलब जब आप कर्सर प्लेस कर रहे हो उस पर। ठीक है, एक्टिव होता है जब आप इस पे क्लिक करते हो, देखो क्लिक करूंगी ना तो इसका कलर बाय डिफॉल्ट रेड आता है, पर इसको मैं चेंज करके सपोज करो एक्वामरीन ही कर रही हूँ, मैं इस पे क्लिक करूंगी तो एक्वामरीन हो जाएगा। ठीक है, आप खुद देख सकते हो। तो जब एक लिंक आप ऐड करते हो बाय डिफॉल्ट जो स्टाइलिंग थी ना अनविजिटेड विजिटेड वाली, आप उस सबको चेंज कर सकते हो। तो ये कॉलन जो लिखा है इसको बोलते हैं सूडो क्लास। ये क्लासेस पहले से बनी हुई है, आप इनको चेंज नहीं कर सकते, आपको ऐसे यूज करनी। अब उस स्टेट में मतलब जब एक लिंक अनविजिटेड है तो ये स्टाइलिंग होगी, जब एक लिंक विजिटेड है तो ये स्टाइलिंग प्रोवाइड होगी।
जब वो लिंक पे होवर करो तो ये CSS आएगी, और जब उस पर क्लिक करोगे तो ये CSS आएगी। और आप इसका ऑर्डर ना चेंज नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने विजिटेड अनविजिटेड पहले लिख दिया विजिटेड से, आप ऐसे नहीं कर सकते यहाँ पे, दिस इज रॉन्ग। आपको यहाँ पे ऑर्डर एंकर टैग के केस में बिल्कुल फॉलो करना पड़ता है। अगर आपके पास सपोज ऐसा सिनेरियो, आपको विजिटेड पे कलर नहीं बदलना था, तो आप उस चीज को लिखो मत, ठीक है, लेकिन इसका ऑर्डर सेम रखना कि पहले अनविजिटेड, फिर विजिटेड, फिर होवर और एक्टिव। कोई बीच में नहीं चाहिए उसको हटा दो, जैसे विजिटेड पे CSS नहीं बदलनी, मत बदलो, लेकिन इसका ऑर्डर मत चेंज कर दे, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये चारों आप बेसिकली एंकर टैग को स्टाइल करने के लिए हेल्प कर सकते हो। अब इसमें से होवर और एलिमेंट्स के लिए भी यूज होता है, बाकी चीज एंकर टैग के लिए। इसको बोलते हैं सूडो क्लासेस, ठीक है। इसके अलावा अब हमारे पास और भी है सूडो क्लासेस, फॉर एग्जांपल फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आज पी टैग डाला था, इस पे मैं एक क्लास लगा देती हूँ, टेस्ट, ठीक है, मैंने क्लास लगा दी टेस्ट, इस पी टैग पे लगाई है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी डॉट, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी कॉलन फर्स्ट चाइल्ड। अब क्या होगा, इसका फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्ट हो जाएगा, लेट्स से कलर ऑरेंज। आप खुद देख सकते हो, फर्स्ट चाइल्ड, वन सेकेंड, क्लास कॉलन फर्स्ट चाइल्ड कलर ऑरेंज। ओके, नाउ इट्स वर्किंग। सो आई जस्ट मिस्ड वन पॉइंट। तो मैंने अब यहाँ पे क्या किया, मैंने जहां, अब इसका मतलब ये है जहां भी बी टैग एज फर्स्ट चाइल्ड प्रेजेंट होगा वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो पी टैग में ये जो बी है ये फर्स्ट चाइल्ड पड़ा है, ये देखो कैसे, क्योंकि ये पैराग्राफ टैग है, ठीक है। पैराग्राफ टैग में से अब एलिमेंट कंटेंट में कितने एलिमेंट है, एक ही है जिसका नाम बी है, तो बी जहां भी प्रेजेंट होगा एज अ चाइल्ड ऑफ दिस क्लास वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, डॉट टेस्ट, ठीक है, और जहां वो वाला बी सिलेक्ट होगा जहां पे भी वो एज अ फर्स्ट चाइल्ड पड़ा है, मतलब कि यहाँ पे मैं एक और बी टैग लगा देती हूँ सपोज, तो वो सेलेक्ट नहीं होगा। आप खुद देख सकते हो। तो अब क्या हुआ, पैराग्राफ के पास दो बी टैग है, ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ वो वाला बी टैग सेलेक्ट करो। इस पहली बात इतने में ही सिलेक्ट होगा क्योंकि मैंने यहाँ क्लास का नेम प्रेजेंट किया, डॉट टेस्ट, वो बोल रहे डॉट टेस्ट में से वो वाला बी टैग सेलेक्ट करो, क्योंकि डिसेंडेंट है ना तो इसलिए मैंने लिखा स्पेस, वो वाला बी टैग चाइल्ड भी यूज कर सकते हो, वो वाला एलिमेंट सिलेक्ट करो जिस जहां भी बी प्रेजेंट एज फर्स्ट चेक। तो आप देख सकते हो जो भी जहां पे भी बी एज अ फर्स्ट चेक प्रेजेंट होगा इस पी टैग में, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप खुद देख सकते हो कि इस पे सिर्फ ऑरेंज है, सेकंड वाले पे नहीं है, ठीक है। इससे पहले मैं ऐसे लिख रही थी ना, टेस्ट कॉलन फर्स्ट चाइल्ड, ये भी कर सकते हो। इसका मतलब ये है जहां जहां भी टेस्ट, जो ऐसा एलिमेंट जिसके पास क्लास टेस्ट है, अगर वो एज अ फर्स्ट चाइल्ड पड़ा है तो वो सिलेक्ट होगा। यहाँ पे क्या है कि वो फर्स्ट चाइल्ड है ही नहीं, देखो ये पी टैग तो कहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल एंड में आ रहा है, फर्स्ट चाइल्ड नहीं है ना पी टैग, तो इसलिए यहाँ सिलेक्ट नहीं होगा। तो हम सिर्फ ये तब यूज करते हैं, मतलब जहां पर भी बी प्रेजेंट एज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ दिस क्लास वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये एलिमेंट है जिसके पास क्लास है, उसमें जो बी है वो भी सिर्फ जहाँ पे भी बी फर्स्ट चाइल्ड है सिर्फ वही सिलेक्ट, ठीक है। वैसे ही लास्ट चाइल्ड होता है, ठीक है। अब आप देखोगे जहां भी प्री इस पी टैग में जहां भी बी एज अ लास्ट चाइल्ड पड़ा होगा, लास्ट चाइल्ड ये वाला है ना, तो देखो ये सिलेक्ट हो गया। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लगा देती हूँ मैं दोनों ऐड करके, तो ये फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड होता है, ऐसे आ गया, ठीक है। तो बी विद द फर्स्ट चाइल्ड हो गया, लास्ट चाइल्ड हो गया, तो इनको बोलते हैं सूडो क्लासेस, ठीक है। एक और बताती हूँ मैं इमेज ऐड करके, मैंने एक इमेज ऐड करी, ठीक है। अब इस इमेज को मैं सिलेक्ट करूंगी, इमेज से ही सिलेक्ट करी क्योंकि मेरी वेबसाइट में और कोई इमेज मैंने आज ऐड ही नहीं करी है, ठीक है।
अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने होवर बताया था, मैंने कहा था ना होवर किसी भी एलिमेंट के लिए यूज हो सकता है, सिर्फ लिंक के लिए नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, ये इमेज है, ये आ रही है। अब मैं बोल रही हूँ इमेज कॉलन होवर, मतलब जब भी कोई इस ऐसी स्टेट, मतलब जब भी इमेज पे होवर करूंगी तो मैं क्या कर दूंगी, ओपेसिटी। ओपेसिटी होता है टीम, इसको ट्रांसपेरेंट कर देना। ओपेसिटी का मतलब है इसको ट्रांसपेरेंट कर देना। तो ओपेसिटी की वैल्यू अगर आप 0 कर दोगे, ठीक है, तो वो हाइड हो जाएगा। देखो मैं इस पे होवर करूंगी, इमेज हाइड हो रही है। और अगर आप इसको 1 करोगे तो ये रीजनल रहती है। तो मतलब इसकी वैल्यू ना 0 और 1 के बीच में होती है। तो opacity is used to add the transparency to that element and the value is between 0 and 1। 0 होगी तो वो हाइड हो जाएगा बिल्कुल ही, 1 होगी तो ओरिजिनल मतलब 1 ही होगी। तो आपको इसके बीच में कुछ रखना है, लेट्स से 0.5। तो आप देखना मैं इस पे होवर करूंगी ना, देखो ट्रांसपेरेंट हो रही है, ठीक है। तो जब जनरली आप इमेज गैलरीज बनाते हो या फिर होवर पे करके कलर, नहीं आप लोगों ने लिंक में देखा होगा, जब आप लिंक करते हो तो होवर, सॉरी एम 1 सेकेंड ओके। तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, मैं होवर करूंगी तो जब भी सीएसएस प्रॉपर्टी बदल रही है यहाँ पे, इसका मतलब होवर, ये देखो होवर करके बॉर्डर ऐड हो रहा है ना, सी होवर कर रही हूँ, प्लेस कर रही हूँ मैं कर्सर, होवर बॉर्डर ऐड हो रहा है, देखो यहाँ अंडरलाइन ऐड हो रही है, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ सकते हो सिंपली कि जब होवर कर रहे हैं तो कुछ सीएसएस बदल रही है, तो वो ऐसी हुई। तो और वो किसी पे भी एलिमेंट पे डाल सकते हो, ठीक है। आप खुद देख सकते हो, मैंने इस पे होवर किया ना, तो इसका ओपेसिटी बदल, ठीक है। तो ये हो गया ओपेसिटी। ओपेसिटी इज द प्रॉपर्टी, और होवर ही इसलिए बता रही हूँ कि किसी भी एलिमेंट पे ऐड हो सकता है। इसको बोलते हैं सूडो क्लासेस। ये सारी, ये वाली सिर्फ एंकर टैग के लिए, एक्सेप्ट फॉर होवर, होवर यूज कर सकते हैं और एलिमेंट्स के लिए। और ये फर्स्ट है, लास्ट है। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि ये सारा थोड़ा याद करने वाली चीजें हैं, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी। इसके बाद आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स यूज होते हैं सिंपली डबल डबल कॉलम से रिप्रेजेंट होता है ये, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दोगे सेलेक्टर, जिस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, और सूडो एलिमेंट का नाम, ठीक है। और यहाँ पे कर्ली ब्रेस, इसको बोलते हैं सूडो एलिमेंट, दैट्स इट, ठीक। अब की फॉर एग्जांपल, अब मेरे को क्या करना है, ओके लेट्स ऐड सम पैराग्राफ्स हियर। 50 वर्ड ऐड करिए, तो मैंने एक पैराग्राफ बनाया, इसमें मैंने एक स्टाइल लगा दी पैरा, ठीक है, क्लास और आईडी, ठीक है। तो मैंने एक पैराग्राफ बनाया टीम, जिसके ऊपर मैंने आईडी लगा दी पैरा। मैं इसको कॉपी करूंगी, हैश, ठीक है। कॉलन, कॉलन किससे रिप्रेजेंट होता है, डबल कॉलन, तो कॉलन कॉलन फर्स्ट लाइन, तो क्या होगा, फर्स्ट लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। तो अभी क्या है, अभी क्या है, अब इसको एलिमेंट आप खुद समझ सकते हो कि अगर मुझे इस पूरी फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट करना पड़ता तो मुझे इसको स्पैन टैग में डाल के फिर सीएसएस लगानी पड़ती। अभी मैंने क्या किया, पी टैग में मैंने आईडी डाल दी। अब क्या होगा, फर्स्ट लाइन मतलब सिर्फ फर्स्ट लाइन सेलेक्ट होगी, और कलर लेट से मैंने कर दिया पिंक। अब आप देखना फर्स्ट लाइन, मतलब स्क्रीन में बड़ी भी कर दूं तो जितनी भी एरिया आपको एज अ फर्स्ट लाइन दिख रहा है हमेशा वो सिलेक्ट होता जाएगा। सी, जब कितनी भी मैं मिनिमाइज करती हूँ, जो फर्स्ट लाइन है हमेशा पिंक कलर है। वैसे ही आपका होता है फर्स्ट वर्ड, पैरा, फर्स्ट फर्स्ट लेटर, ठीक है। जनरली विकिपीडिया की वेबसाइट में आपको दिखेगा कि फर्स्ट लेटर का साइज ज्यादा होता है, देखो एल का साइज सबसे ज्यादा है। तो जनरली आप आर्टिकल न्यूज लेटर्स पढ़ते हो ऑनलाइन या विकिपीडिया, आप देखोगे फर्स्ट लेटर बड़ा होता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे ना करते तो कैसे करते, हम लोग इस एल पे स्पैन टैग लगाते हैं फिर उसको फॉन्ट साइज देते हैं, उससे अच्छा तो हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली सेविंग योर टाइम। इसके अलावा अब आपकी ये एलआईज है, राइट, एलआईज लिस्ट होती है। अब इन लिस्ट के जो मार्कर्स होते हैं, ये ध्यान से सुनना, इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है। ये जो एलआईज है, अब आप इन एलआईज पे जो कलर लगाते हो ना, इस पे वही इनके बुलेटिन पे कलर आ जाता है, इस मार्कर, इसको मार्कर बोलते हैं। इसको बदलना हो तो आप कर सकते हो सिंपली एलआई कॉलन कॉलन मार्कर, आपको जो भी कलर करना है यहाँ पे कर दो, कैसे कलर है आप देखो, सिर्फ मार्कर का कलर बदला है, सी मार्कर का कलर। तो कॉलन कॉलन मार्कर, जो भी एल आई है वो सिलेक्ट कर लो, कॉलन कॉलन मार्कर।
ठीक है, तो ये आपकी होती है सूडो एलिमेंट्स। इसके अलावा ऑनलाइन थोड़ा और पढ़ सकते हो। एक हमारे पास कॉलन कॉलन प्लेस होल्डर होता है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा जब मैंने इनपुट पढ़ाया था, है ना, फॉर्म्स पढ़ाए थे, तब प्लेस होल्डर बताया था एट्रीब्यूट। तो उस प्लेस होल्डर को, जैसे कल के फॉर्म में अगर आपको प्लेस होल्डर स्टाइल करना है, प्लेस होल्डर, ठीक है, जो इनपुट बॉक्स ऐड करते हैं ना, यहाँ पे ऐसे प्लेस होल्डर इज इक्वल टू प्लीज एंटर नेम, ठीक है। मैंने रैंडमली एक बना दिया इनपुट। अब इस इनपुट को आपको स्टाइल करना है, ठीक है। ये जो इनपुट है, तो मैंने कहा था बॉर्डर पैडिंग सब ऐड कर सकते हो। अब ये जो प्लीज एंटर नेम है, इसको अगर कुछ भी चेंज करना है आपको, तो आपको ये कॉलन कॉलन प्लेस होल्डर यूज कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, इनपुट जो भी सिलेक्ट करनी है, कॉलन कॉलन प्लेस होल्डर, ठीक है। तो ये आप खुद से रीड करना प्लेस होल्डर के बारे में। क्लियर है ये सबको? ये स्टीम क्लियर है? थोड़ा सा देखो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को ऑब्वियसली, क्योंकि नाम एकदम से याद नहीं होंगे। आप प्रैक्टिस करोगे, आप जैसे एक बार एंकर टाइप भी करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस करोगे। तो मैं आज दूंगी एनीवेज असाइनमेंट, ठीक है। तो हमने अभी तक मेन कॉम्बिनेटर्स पढ़ा है, सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट्स एंड आइकन्स, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? कुछ पूछना है अभी तक, या कुछ डू यू वांट मी टू रिपीट समथिंग, एनीथिंग? साहिब, शिवम, सुप्रीत, ऋषभ, दीपक, अर्शदीप, एनी क्वेश्चंस? कुछ पूछना है आप लोगों को? Yes, no, just say something. Yes, no, is it clear? अब छोटा सा टास्क करते हैं, नेविगेशन बार बनाते हैं आज हम क्लास में, ठीक है। आप लोगों के लिए भी थोड़ा रियल टाइम डिजाइन जैसा आपको लगेगा, जैसे कल फॉर्म दिया था। तो क्लास में हम आज एक नेविगेशन बार बनाएंगे। टॉप पे बना रही हूँ मैं। पीपीटी में मैंने यहाँ पे एक और स्लाइड ऐड करी हो पीसीटी की, कि पीसीटी स्पेसिफाई द ट्रांसपेरेंसी, जो मैंने यहाँ यूज की है ना, देखो यहाँ पे। तो वो मैंने स्लाइड ऐड कर दी, मैंने मतलब समझा दिया था, बट स्लाइड ऐड पीपीटी से पढ़ लेना। याद रखना इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। 0 मतलब इनविजिबल हो जाएगा हाइट, और 1 जो ओरिजिनल होती है उसके बीच में डालनी होती है, ठीक है। अब हम बनाएंगे एक नेविगेशन बार, बेसिक सा बनाएंगे, ठीक है। अब नेविगेशन बार ना बनाने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। हर एक का अपना तरीका है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द वेरी बेसिक एंड द इजीएस्ट वन, ठीक है। अब हेडर है। सबसे पहले सिमेंटिक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूंगी, तो सबसे पहले हेडर आएगा, ठीक है। उसके अंदर नैव आएगा। जब भी मैंने कहा था नैव हेडर के अंदर आ रहा है, तो ऐसे लिखना है। इसके अंदर आपकी लिस्ट आएगी। आप अब आप मैंने जैसे बोला, हर एक का अपना तरीका होता है। लिस्ट इज द बेस्ट वे टू क्रिएट द नेविगेशन। बेसिक सा नेविगेशन नाम, मतलब जो जनरल आप देखोगे वेबसाइट्स में, वो बना रही हूँ। तो जो आपका जो हेडर है, इसमें नैव है, उसमें यूएल है, और इसमें आपके पास एलआईज है, ठीक है। अब ये जो 3 एलआईज है, इनके थ्रू मैं हम नेविगेशन को बनाऊंगी, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड है। आप किसी का भी देखोगे ना नेविगेशन बार, एक बेसिक स्टैंडर्ड, उसमें आपको ये कोड मिलेगा ही, नैव, उसके अंदर लिस्ट। लिस्ट हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी एंकर टैब। लेट्स से होम, जब यूजर होम पे क्लिक करे तो वो होम पे जाए। जब यूजर कॉन्टैक्ट पे गए तो कॉन्टैक्ट पे जाए, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं डाल रही, मैं हैश डाल रही हूँ। आप ऑब्वियसली पेजेस बना के उन्हें लिंक कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने लिख दिया अबाउट अस, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास ये बन गया। तो हमारे पास एक हेडर, उसमें नैप, उसमें लिस्ट, उसमें एलआई, ऐसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये वाला है पार्ट। अब एक काम करती हूँ मैं, यहाँ पे जो मैंने आज मार्कर लगाया था, वैसे मार्कर हटानी है। अब ये मेरे पास यहाँ पे आ गई लिस्ट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं क्लास लगाऊंगी आइटम्स। ये आइटम लगा देते हैं। अब मैंने ये आइटम क्यों लगाया, या इसको मैं इसलिए लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे इन फ्यूचर ना ये सारे एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है।
अब दो ऑप्शन है, या तो मैं इन एलाइज पे भी क्लास लगाने लग जाऊं, नैव आइटम लेट से, ये लगा सकते हो ऑब्वियसली, गलत नहीं है, लगा सकते हो। लेकिन हमने आज ही एक टॉपिक पढ़ा है कॉम्बिनेटर्स, जिसमें मैंने बताया था कि अगर एक पेरेंट पे अगर आपको क्लास या आईडी लगा दो, उसके थ्रू आप इन सबको सेलेक्ट कर सकते हो, फिर तो जरूरत ही नहीं है इन पे क्लास लगानी, या इस एंकर टैग पे भी मुझे क्लास लगाने की अब जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पता है इन एलिमेंट्स पे मैं इन सबको इस आइटम से सेलेक्ट कर सकती हूँ, तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे मुझे। ठीक है, तो इस आइटम के थ्रू हम इन सबको सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इन सबको क्या बनाऊंगी, एक लाइन में लेकर आऊंगी, होम अबाउट कॉन्टैक्ट को हम एक लाइन में लेकर आएंगे। ठीक है, तो अब क्या करूंगी, मैं इस आइटम क्लास को सिलेक्ट करूंगी, इसको मैं टॉप पे लिख रही हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करते हो CSS का, HTML का और क्लास लगाने का, उसको वो भी यहीं पे यहाँ पे भी सेम फॉलो किया करो। तो मैंने ये क्लास सेलेक्ट कर ली। अब इसके बाद मैं सबसे पहले इन LIs को सेलेक्ट करूंगी। LI क्या है? ब्लॉक। अब आप लोग मुझे बताओ मैं इसमें क्या करूँ। LI तो सेलेक्ट हो गई, ठीक है, LI सेलेक्ट होगी ऐसे। मैंने क्या लिखा, जहाँ पे भी क्लास आइटम प्रेजेंट है उनकी सारी LIs, जहाँ पे भी चाइल्ड प्रेजेंट है वो सिलेक्ट करो। तो ये सिलेक्ट होगी तीनों LI। आप लोग मुझे बताओ, ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता है LI, मुझे इसको सेम लाइन में लेकर आना है, मैं क्या करूँ यहाँ पे? आप लोग मुझे हेल्प करना बनाने में। ये सारा अब LI सारी ब्लॉक है, अलग अलग लाइन पे आ रही है, मुझे सबको सेम लाइन पे लेकर आना है। क्या बदलू यहाँ पे LI का, क्या प्रॉपर्टी ऐड करूँ? जैस टीम, कौन सी प्रॉपर्टी ऐड करूँ मैं यहाँ पे? डिस्प्ले इनलाइन, इनलाइन भी कर सकते हो, बट आई इनलाइन ब्लॉक वुड बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि अगर मुझे उन पे स्पेस ऐड करनी है और मार्जिन वगैरह लगाना है तो मेरा काम इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये हो गया LI। अब क्या है, एंकर टैग। ठीक है, अब एंकर टैग भी सिलेक्ट करना है, तो मुझे बताओ एंकर टैग कैसे सिलेक्ट। इस क्लास से ये एंकर टैग सिलेक्ट करना है, क्या करूँ, चाइल्ड यूज करूँ या डिसेंडेंट यूज करूँ? इस क्लास से ए टैग यूज सेलेक्ट करना है, चाइल्ड यूज करूंगी या डिसेंडेंट? ये स्ट्रिंग चाइल्ड यूज करूं या डिसेंडेंट? ए टैग यूज करना है और कोई क्लास आईडी कुछ नहीं ऐड करना मुझे, बस इससे ही सेलेक्ट करूंगी जो भी करूंगी मैं। डिसेंडेंट सेलेक्टर आएगा, ये चाइल्ड सेलेक्टर। डिसेंडेंट करेक्ट। चाइल्ड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चाइल्ड हमेशा डायरेक्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करता है, या तो मैं इस LI से इनको ए को सिलेक्ट करूं, बट ऑब्वियसली फिर AI इसके ऊपर फिर कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस पे क्लास लगानी पड़ेगी, बट वो तो हमें करना ही नहीं था। तो UL से ही A सेलेक्ट कर लेते हैं, वो बेटर ऑप्शन हो। ठीक है, तो मैं अब यहाँ क्या करूंगी, सिंपली डॉट आइटम स्पेस डिसेंडेंट सेलेक्टर, तो अब आपको पता लगेगा कि ओके साहिब, आई होप दिस इज क्लियर कि चाइल्ड क्यों नहीं किया। चाइल्ड तो इसलिए नहीं कर सकते, चाइल्ड सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड, मतलब UL से डायरेक्ट LI हो सकता है, LI से A हो सकता है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि फिर मुझे इस पे कुछ लगाना पड़ेगा, क्योंकि LI तो मेरे कोड में और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने डिसेंडेंट यूज किया। ठीक है, अब A पे ऑब्वियसली सबसे पहला होगा मेरा टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, और बेस्ट पार्ट है, आज तो सूडो क्लास ही पढ़ाई है मैंने, तो सूडो क्लास यहाँ यूज कर सकते हो ऑब्वियसली आप, जितनी भी सूडो क्लासेस पढ़ाई है मैंने वो आप यहाँ पे ये यूज करो लिंक पे, ऐसे करके ए टैग कॉलन लिंक ऐसे यूज कर सकते हो। कलर बदल देते हैं, कलर लेट से अभी के लिए मैं ये कर देती हूँ। ठीक है, ये करके सिंपल आप कलर्स बदल सकते हो आज तो, क्योंकि आज तो हमने आज ही पढ़ाई वाला टॉपिक। डॉट आइटम A कॉलन होवर, होवर कर रहे हो तो चेंज कर सकते हैं, कलर कर दो चेंज, अभी कलर बाद में, अभी ब्राउन रैंडमली डाल रही हूँ, बाद में मैं कलर्स बदल दूँ। देखो ओवर इफेक्ट आ गया। ठीक है, तो ये सूडो क्लास भी यूज होगी जो आज ही पढ़ी थी मैंने हमने। नेक्स्ट, अब मुझे इसको क्या करना है, इसमें स्पेसिंग ऐड करनी है सबसे पहले तो, और इसके बैकग्राउंड में भी कलर चाहिए, जो आप देख रहे हो ना ये पूरा इसके बैकग्राउंड में भी कलर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे,
ये जो लिस्ट बनाई है इसमें ही कुछ कलर ऐड कर देंगे। लेट्स से बैकग्राउंड का लो, मैंने ब्लैक ये वाला कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। इसमें मैं डाल दूंगी हाइट, हाइट लेट्स से 40 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। और यूनिवर्सल में मैंने आपको लोगों को आज ही बताया था, कल बताया था, यूनिवर्सल में हमेशा क्या डालते हैं, डालना चाहिए बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो वो भी ऐड कर, ठीक है। इसके अलावा अब आप यहाँ पे क्या डाल सकते हो, एक और चीज। अब आप लोग ध्यान से देखना कि जो जब भी आप वेबसाइट बनाते हो ना, बाय डिफॉल्ट ही कुछ स्पेस लेफ्ट में आपको देता है। अब खुद देखो, बाय डिफॉल्ट देखो, टॉप पे भी, लेफ्ट पे भी, राइट पे भी, इसके बाय डिफॉल्ट कुछ ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइल है, कुछ मार्जिन देता है। अब मार्जिन 0, तो ये सेकंड लाइन है जो आप वेबसाइट्स में डालते हो, मार्जिन 0। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर में सेकंड चीज है जो आप डालते हो। और इनफैक्ट हम पैडिंग भी 0 कर देते हैं इनिशियल, क्योंकि जो आपकी एक्स्ट्रा स्पेस आ रही थी ना, देखो पहले से ये वाली, ये बाय डिफॉल्ट आती है, ये भी हट जाएगी, तो ये प्रॉपर स्पेस लेगा ये, ठीक है। और मैं पैडिंग नहीं डालती तो ये देखो, ये बाय डिफॉल्ट थोड़ी स्पेसिंग ले रहा है, तो वो भी नहीं ले रहा। ठीक है, तो यूनिवर्सल में मैंने कहा था ना फर्स्ट डे सीएसएस के कि 3-4 लाइनें लिखते हैं, वो ये 3 लाइन्स हमेशा लिखते हैं। अब मुझे इन सबको स्टाइल करना है। अब सबसे पहले इसको कलर, ठीक है, मार्जिन पैडिंग ऐड करते हैं इस पे, ठीक है। मार्जिन 10 पिक्सल, सॉरी ये किस पे, ये यहाँ पर आएगा, एल पे मैंने मार्जिन ऐड कर दिया। आप खुद देख सकते हो, मैंने सारी डायरेक्शन पे मार्जिन ऐड कर दिया, ये देखो आगे मार्जिन। एंड यू कैन सी ये लिस्ट बन भी चुकी है, आपकी नेविगेशन बार बन चुका है। होम पे जाना है होम, अबाउट पे जाना है अबाउट, कॉन्टैक्ट पे जाना है कॉन्टैक्ट, ठीक है। और अब विजिटेड हो गए, पर्पल हो गया कलर, अब मुझे कलर बदलना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली जाके कलर बदल दूंगी विजिटेड, कलर लेट्स से व्हाइट, ठीक है। ये देखो जैसे ही विजिटेड होगा कलर बदल जाएगा। और देख सकते हो कलर बदल गया, के विजिटेड हो गया, ठीक है। तो देखो इतना बेसिक सिंपल आपका। अब आपको ये सारे आइटम सेंटर में चाहिए तो यूएल पे लगा दो टेक्सटाइल आई सेंटर, यूएल पे लगा दो टेक्सटाइल आई राइट, यूएल पे टेक्सटाइल आई राइट, सारी राइट पे आ जाएंगी, ठीक है। आप देख सकते हो सारी राइट पे आ गई। सेंटर में चाहिए तो सेंटर में लगा दो, सी जैसी भी चाहिए आप लगा दो उस पे। इतने मिनिमलिस्टिक चेंज करके, और आज की सीएसएस जितनी भी पढ़ी है सब पढ़ के हमारा नेविगेशन बार रेडी हो चुका है, ठीक है। अब आप इसमें ऑब्वियसली बहुत स्टाइलिंग डाल सकते हो, जैसे होवर किया तो बॉर्डर भी ऐड कर दो, ठीक है, तो वो आप चेंजेस कर सकते हो। तो आप देखो मैंने कुछ भी नेविगेशन के लिए नया नहीं यूज किया, जो अब तक सीएसएस आज की, अब पहले 2 दिन पढ़ी है सिर्फ वही यूज करिए, कुछ भी नया नहीं यूज किया, ठीक है। तो क्लियर है ये नेविगेशन बार। एक बार कोड तो आपको देखना पड़ेगा, रन करना, गो थ्रू करना, तो आपको बेसिक नेविगेशन बार आप ऐसे बना सकते हो। अब इसमें थोड़ा फैंसी करने के लिए चेंजेस करते रहो तो कर सकते, ठीक है। ऑलराइट, असाइनमेंट के लिए टीम आज मैं बेसिक ही दे रही हूँ, क्योंकि कल का नहीं था, आप लोगों को शायद कोड मिला, तो कल की असाइनमेंट भी पेंडिंग हुई। बट कल की असाइनमेंट में ना आपने ध्यान दिया तो प्लेस होल्डर में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, प्लेस होल्डर में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, देखो ये डिफरेंट है। जो आप इनपुट पे डालते हो ना मेजरली, ये देखो इनपुट पे जो आप डालते हो ना, ये प्लीज एंटर नेम, ये वाला फॉन्ट स्टाइल, और अब ये वाला फॉन्ट स्टाइल देखो बिल्कुल अलग है। देखो ये मैसेज जो लिखा है ना, मैसेज सब्जेक्ट, तो ये किससे स्टाइल होगा मैंने आज ही बताया। प्लेस सूडो एलिमेंट्स में आपको प्लेस होल्डर नाम का मिलेगा, वो पढ़ना, ठीक है। ये टास्क है, तो फॉर्म वाली असाइनमेंट में ये यूज कर लेना। तो आज का टास्क मैं सिंपली दे रही हूँ, ठीक है। आपको एक बटन बनाना है, क्रिएट करना है बैनर। बैनर क्या होगा, एक बैकग्राउंड इमेज जिसके ऊपर एक हेडिंग होगी और एक बटन होगा। तो बैनर ना रेफरेंस के लिए आप अमेजोन वगैरह खोल के देख सकते हो, इंडिजीन खोल के देख सकते हो। बेसिक एक बैनर जिसके ऊपर कंटेंट डाल सकते हो, ऐसी इमेज डाल सकते हो, और बटन डाल सकते हो, और आज आप नेविगेशन बार भी कर सकते हो। तो आपको ये भी आगे नेविगेशन बार और बैनर भी बना सकते हो।
अब हाँ, ये कंटेंट एक रो में कैसे है प्लेस्ड, ये हम कल पढ़ेंगे। जब आप ये समझ जाओगे तो टू बी ऑनेस्ट बाय टुमारो आप ऐसी वेबसाइट्स खुद क्रिएट कर पाओगे। जैसे ये हेडिंग और ये दो बॉक्स एक दूसरे के नेक्स्ट कैसे पढ़ेंगे, कल फ्लेक्स, ये कल हम पढ़ेंगे, तब इजीली खुद से क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन, असाइनमेंट में कोई डाउट? अब जैसे नेविगेशन बार मैंने बनाया था कंपोनेंट की तरह, कल मैं आप लोगों को फुटर बना के दिखाऊंगी। ठीक है, तो आपका एक बेसिक जो कहते हैं ना वेबसाइट के कंपोनेंट्स, हेडर, फुटर, सेक्शंस, वो आपके पूरे एकदम हो जाएंगे। ओके, इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। सुप्रीत, शिवम, साहिब, ऋषभ, अर्शदीप, कुछ पूछना है आप लोगों को? If not, we can wrap the session. But if you guys have any questions, like let me know. And please complete your assignments because all your assignments will be evaluated. Okay, वो आप लोगों को already पता ही है कि आप लोगों की assignments evaluate होगी. I will be doing it और वो आपके marks भी जाएंगे, तो kindly even for the knowledge learning part also just complete it. Alright. I think we can wrap for the day. Thank you, team. Have a nice day. We'll connect tomorrow. Bye.